कार्तिक जी, मेरी आवाज आ रही है? यस सर। ओके ओके, थैंक यू। दोस्तों नमस्कार। मैं मुमताज अंसारी यूपी लखनऊ से हूँ, आपका होस्ट। और आज की मीटिंग बहुत ही जबरदस्त और बहुत ही पावरफुल होने वाली है। और सबसे बड़ी बात कि आज हम लोग जो है कि एक ऐसे पेंडेमिक में, ऐसी आप देखें तो आसपास में बहुत सारे ऐसे न्यूज और बहुत सारे ऐसे खबरें हों जहाँ पे बहुत सारे लोग जो है कि ऐसे दुर्घटना के शिकार हुए हैं। तो हम लोग एक बहुत ही लकी हैं जो आज मीटिंग में बैठे हुए हैं। और एक ईश्वर भी चाह रहा है कि एक नई ऊंचाइयों पे हम लोग पहुंचे। और इस ऊंचाइयों को पाने के लिए हम एक बेहतरीन और नई जीवन देने के लिए एक नॉलेज की बहुत ज्यादा जरूरत है। तो जिस मीटिंग में हम लोग आज बैठे हुए हैं, यहाँ से बहुत कुछ आप लोग सीख के जाने वाले हैं। इसके लिए सबसे जो जरूरी पार्ट है, जिसमें आप लोग अपने आसपास सराउंडिंग देख लें। जो आपके रूम में कोई ऐसा जो डिस्टरबेंस होने वाली कोई ऐसी, जैसे पेट हो या कोई ऐसा कोई बच्चा हो, उसको जरूर हटा दें। और आप लोग शांति से अपने रूम में बैठे या एकांत में कहीं हो जाए। अगर कोई आदमी गाड़ी ड्राइव कर रहा हो तो गाड़ी ड्राइव करते हुए जरूर इस मीटिंग को अटेंड ना करें किसी कीमत पे। कोशिश करें कि कहीं साइड में लगा लें, क्योंकि ये मीटिंग एक बहुत ही महत्वपूर्ण मीटिंग होती है। और जितने भी लोगों ने ऐसी मीटिंगों को अटेंड किया है, जितने भी लोग कामयाब रूबी से पर्ल, एमराल्ड और डायमंड बने हैं, उनके लिए कोई स्पेशल अलग से मीटिंग नहीं हुई है। इन्हीं मीटिंगों को महत्व देके उन्होंने वहां तक हासिल किया अपनी यात्रा को। तो ऐसी मीटिंगों को अटेंड करके उन लोगों ने हासिल करी है। और आज की डेट में जो लोग भी इस मीटिंग में बैठे हुए हैं, हो सकता है कि वो लोग 250 हो या स्टार हो या रूबी हो या पर्ल हो, जो भी जिस भी रैंक पे हो, आने वाले टाइम में यही मीटिंगें उनको एक नई ऊंचाइयां देने वाली हैं। तो इस मीटिंग को बहुत ही महत्वपूर्ण तरीके से आप लोग अटेंड करें। अपने आसपास का माहौल जरूर ध्यान रखें। साथ में अपने जो डायरी है और पेन है, आप लोग जरूर तुरंत फटाफट अपनी डायरी और पेन को, अगर आपके पास है तो बहुत अच्छी बात है, डायरी पेन को जरूर अपने पास रखें। ताकि लीडर्स जो है, उनके जुबान से कौन सी ऐसे शब्द निकल जाए जो आपके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव ला दे और वो आपके माइंड से स्लिप हो जाए। इसके लिए जरूरी है कि अपने डायरी में आप नोट डाउन कर लें, ताकि लाइफ में कभी भी किसी ऐसे मोड़ पे आपको उसकी जरूरत पड़ेगी और फिर आप याद करें तो हो सकता है कि वो चीजें आपके लिए मिस हो जाए। तो डायरी बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट है। तो आप लोग जो है कि एकाग्रचित्त होके और इस जो 1 घंटे का टाइम है, ये आपके लाइफ में बहुत बड़ा बदलाव ला सकता है। आप देखें कि हर एक पीरियड में ऐसी मीटिंगें हुआ करती थी पहले भी और आज भी हो रही हैं। जिन लोगों ने इसको महत्व दिया, वही मीटिंग उनको एक नई ऊंचाइयां, एक नया आयाम दिया है और एक अच्छे मुकाम पे पहुंचे हैं। तो एक जो डिजिटल जो जमाना आज की डेट में है और एक जो है कि जो फिजिकल जमाना था, जो फिजिकली हम लोग मीटिंग अटेंड करते थे और अलग अलग दूरी पे जा जाके 200 300 400 किलोमीटर दूर जाके हम लोग मीटिंग अटेंड किया करते थे, वो एक और दौर था। और वहां से निकल के बहुत सारे लोगों ने एक डायमंड और ब्लू डायमंड और पर्पल डायमंड और ब्लैक डायमंड तक की यात्रा की है। एक दौर एक नया आया है, एक नई सुबह है, जिसमें एक डिजिटल जमाने के तरीके से हम लोग आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। इसमें सारे के सारे लोग अगर यूं कहें तो फ्रेशर ही हैं, क्योंकि जिस तरीके की यहाँ मीटिंग होने जा रही है या जिस तरीके की ट्रेनिंग होने जा रही है, एक नई सुबह की मीटिंग है। जो पिछली मीटिंगें थी वो सारी की सारी एक अलग चैप्टर की थी, एक नई चैप्टर की मीटिंग शुरू हो रही है, जिसमें एक बिल्कुल ही हम लोग फ्रेशर हैं। तो इसको आप लोग जो है कि ध्यान से सुने। और इस मीटिंग के आने वाले 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, 6 महीने, आप देखेंगे कि इन मीटिंगों की बदौलत ही आने वाले टाइम में कुछ लोग 5 महीने, कुछ लोग 6 महीने, कुछ लोग 8 महीने, कुछ लोग साल भर बाद बोलेंगे कि एक जो मीटिंग जो शुरू हुई थी या डिजिटल जो ट्रेनिंग शुरू हुई थी, उस दिन से मैंने इसको अप्लाई करना शुरू किया और आज मैं इस मुकाम पे डायमंड और पर्पल डायमंड, ब्लू डायमंड में पहुंच चुका हूँ। तो ये मीटिंग आज ही से शुरू करिए। और जो लोग पहले से इस मीटिंग को अटेंड कर रहे हैं या मीटिंग को ध्यान से सुन रहे हैं या उस पर अमल कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। और जितने भी लोग जो है इस मीटिंग में बैठे हुए हैं, वो सारे लोग इन मीटिंगों को जो है कि महत्व दें। अगर हम इस बिजनेस को हम सीरियसली करना चाहते हैं, तो मीटिंगों के बगैर ये पॉसिबल नहीं हो सकता है। इनको हम ध्यान से सुने और इस पर अमल करें और आने वाले टाइम में अपने जीवन को एक ऊंचाइयों पर ले जाने की कोशिश करें। तो ये जो मीटिंग होने वाली है बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। जिन्होंने हमारे मतलब यूपी
या यूं कहें पूरे इंडिया ही नहीं, इंडिया के बाहर के बहुत सारे लोग इनकी ट्रेनिंग लेके एक बहुत बड़ा जीवन में अपनी खुशहाली और एक मुकाम हासिल किया है। तो उनके लिए मैं चाहूंगा कि एक जो वर्चुअल क्लैपिंग मैं चाहूंगा जरूर आप लोग जो है कि करें। और वो लोग जो लोग जो है कि कामयाब होना चाहते हैं इन्हीं मीटिंगों से ही आने वाले हैं। और जिनके बारे में मैं बात कर रहा हूं वो अपने किसी परिचय के मोहताज नहीं है। आज वो इंडिया ही नहीं, दुनिया के बहुत सारे कंट्रियों में उनको लोग फॉलो करते हैं। और जो आज के डेट में एक छोटे से शहर से निकल के पूरे इंडिया और पूरे वर्ल्ड में अपनी एक पहचान बनाए उन्होंने। और जो लोग भी इस चीज को लगता है उनको कि ये बिजनेस जो है बहुत ही बड़े लोगों के लिए है, बहुत एजुकेटेड लोगों के लिए, बहुत रईस और अमीर लोगों के लिए, बहुत ही जिनका सर्किल लंबा है उनके लिए है। तो आप लोग ये जान लें कि एक मतलब मिडिल क्लास से भी जाके आदमी उस मुकाम पे पहुंच सकता है जो इस इंडस विवा का सबसे बड़ा मुकाम कह सकते हैं, जो डीएससी मेंबर और ब्लैक डायमंड का जो रैंक है, जिसके लिए लोग जो है कि एक सपना उनका होता है कि वो काश मैं उस मुकाम पे पहुंच पाता। और उसके लिए लोग सपना रातों में और दिन में रेगुलर देखा करते हैं। आज उस मुकाम पे हैं। और वो जो है कि एक सिंपल हमारे आप जैसे लोगों से निकल के धीरे धीरे करके वहां तक पहुंचे हैं। तो वो कैसे पहुंच पाए हैं और आज वो उस यात्रा को वो बताएंगे। और उस मुकाम पे आप भी अगर पहुंचना चाहते हैं तो ध्यान से उनकी बातों को सुने और उस पर अमल करने की कोशिश करें। और नो डाउट जो है कि जितना समय उनको लगा है उनमें बहुत सारी ऐसी चीजें रही होंगी जो शायद उनको जानकारी उस समय देर से मिला होगा, लेकिन वो सारी जानकारियां आपको मिलने वाली हैं जो जानकारियां उतनी देरी के बजाय आपको बहुत शॉर्ट टर्म में उस मुकाम तक पहुंचा सकता है। तो मैं ज्यादा टाइम नहीं लेते हुए मैं चाहूंगा कि आप लोग जो है कि अपने वीडियो को ऑन रखें और इतने महत्वपूर्ण पार्ट को, इतने महत्वपूर्ण मीटिंग को आप लोग जरूर अटेंड करें। और इसको जो है कि ध्यान से सुने। और इसके लिए आप लोग जो है कि अपने वीडियो को ऑन करके अलर्ट होके बैठें और अपने जो है कि डायरी को और माइंड को दोनों को ओपन करके बैठें। और जितनी भी बातें बताई जाएंगी वो सिर्फ बता के आप लोग सुन ले, वहां तक महत्वपूर्ण नहीं है। उसको अपने लाइफ में, अपने बिजनेस में इंप्लीमेंट करें, ये आपके लाइफ में बहुत बड़ा चेंज ला सकता है। तो मैं आपके वर्चुअल तालियों के साथ में मैं बुलाना चाहूंगा हमारे महागुरु, जो जिन्होंने हजारों नहीं बहुत सारे लोगों की जिंदगियों में ट्रांसफॉर्म किया है। और ऐसी बहुत सारे जानकारियां जो आपको मिलेंगी, मैं चाहूंगा वो जानकारियां सर हम लोगों को प्रदान करें। और आप लोग ध्यान से सुनने। तो वर्चुअल तालियों से उनका स्वागत करें मिस्टर वीरेंद्र कुमार पठानकोट से, प्लीज। नमस्कार दोस्तों, नमस्कार सबको। आज फिर देखो आप लोगों के सामने, आप लोगों के हंसते हुए चेहरे देख के अच्छा लग रहा है, राइट। और फ्रेंड्स, स्टार्ट करने से पहले मैं एक चीज जरूर आप लोगों से कहना चाहता हूं कि ये बिजनेस जो है वो एनर्जी का बिजनेस है। अगर एनर्जी हम लोग बढ़िया तरीके से ट्रांसफर करके एक दूसरे में, तो हमारे बिजनेस में भी एनर्जी आ जाएगी। जिस तरह से एक्साइटमेंट और एनर्जी, जिस तरह से हमारे बॉडी को चलने के लिए खाना चाहिए, उसी तरह बिजनेस को चलने के लिए एनर्जी चाहिए। तो दोस्तों, मैं आप लोगों से हाथ जोड़ के विनती करता हूं कि जो लोग लेट के मीटिंग देख रहे हैं प्लीज वो बैठ जाएं या अपनी वीडियो ऑन ऑफ कर लें, क्योंकि चक्कर क्या है कि उनको देख के मेरी एनर्जी हो गई है ना। और बहुत सारे देशों से लोग हमें देख रहे हैं, है ना। तो वो उनको ये ना लगे कि मतलब इंडिया के लोग इस तरह से मीटिंग देखते हैं। और आप दोस्तों, आपकी टीम के लोग आपको जिस तरह से देखेंगे वो वैसे ही डुप्लीकेट होंगे ना, राइट। तो प्लीज दोस्तों, कार्तिक, अगर किसी की मतलब कोई लेट के मीटिंग देखा या जिसने शर्ट नहीं पहनी, उनकी वीडियो ऑफ कर देना, राइट। श्योर सर, श्योर। और फिर से ऑन करें तो हम करेगा कि कुछ प्रोटोकॉल है मीटिंग के, है ना, उसको हम प्रॉपर फॉलो करेंगे, राइट। तो दोस्तों, आज की ये मीटिंग एक सरप्राइज के साथ स्टार्ट करते हैं, एक नई एक्साइटमेंट के साथ स्टार्ट करते हैं, राइट। पहले एक आपको एक स्लाइड दिखा के मैं आप लोगों के साथ कुछ चीजें शेयर करूंगा, राइट। दोस्तों, ये मेरे आईडी का पे आउट है, जो कि इस पैंडेमिक में भी आप देख रहे हो। बहुत सारी चीजें, बहुत सारी दिक्कतें लोग कहते हैं कि होती हैं, लेकिन ये मेरा वीकली पे आउट है। और ये दोस्तों टोटल अर्निंग है 5 करोड़ 6 लाख प्लस, राइट। और अगर ये वाला पे आउट है मेरा, इस लेवल की इनकम है, तो दोस्तों आज
इस मीटिंग को मैं आप लोगों के सामने क्यों ले रहा हूं और हमारी जो टीम है सारी की सारी क्यों ले रहे हैं, आप लोग यहाँ पे क्यों बैठे हुए हैं, आज हमारी इस मीटिंग का मकसद क्या है। तो मैं आप मैसेज में आप लोगों से जानना चाहता हूं कि आज ये जो मीटिंग्स हम कर रहे हैं इसमें मकसद क्या है हमारा। मैसेज ऑन है ना कार्तिक? यस सर। ओके, तो दोस्तों मैसेज आने बहुत जरूरी है, क्योंकि आपका पार्टिसिपेट, देखो जब ओपन मीटिंग चलती है तो क्लैपिंग चिल्लाने के आवाज वो ना हो तो फिर स्पीकर खत्म हो जाता है ना, और यहाँ पे अगर मैसेजेस ना आए तो फिर स्पीकर में वो जान, क्योंकि कहते हैं कि किसी भी स्पीकर, कोई स्पीकर अच्छा या बुरा नहीं बोलता, क्राउड उससे अच्छा। हाउ टू मेक प्रोडक्टिव लॉकडाउन, अमरजीत सिंह जी ने बोला, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, कि इसको कैसे हम ऑन नहीं है, ऑन है, ऑन है, फॉर ग्रो बिजनेस। दोस्तों बिजनेस तो ग्रो हो ही रहा है, आपने आईडी देखा अभी, एजुकेशन, सबको डायमंड बनाना है सर, 2.5 लाख वीकली कैपिंग, वो तो है ही। तो बलजिंदर कौर जी का बहुत ही शानदार मैसेज है। दोस्तों आज की मीटिंग इसलिए रखी गई है, ऐसी मीटिंग, ऐसी ट्रेनिंग इसलिए रखी जा रही है कि आप सब लोगों को सक्सेसफुल बनाना है, आप सब लोगों को कामयाब करना है, इसी वजह से। अदरवाइज दोस्तों मैं अभी क्रिकेट खेलने गया था, राइट, और मैं एक ही इनिंग खेल के वापस आ गया कि मुझे मीटिंग देनी है, राइट। अदरवाइज मेरा मतलब जो पे आउट है वो क्रिकेट खेल के भी आ रहा है, राइट। तो यहाँ पे मकसद क्या है दोस्तों, यहाँ पे आप सब लोगों की कामयाबी हमारा मकसद है, आप सब लोगों को ग्रो कराना मकसद है। लेकिन दोस्तों कहा जाता है कि जब तक कोई किसी को कामयाब नहीं कर सकता जब तक बंदा खुद कामयाब ना होना चाहता हो, राइट। तो इसमें आप सब लोगों का बहुत बड़ा साथ चाहिए मुझे, आप सब लोग अगर साथ देंगे दोस्तों, तो मैं इस वक्त वो सारी चीजें लर्न कर रहा हूं जो ये मान के चलिए जो शुरुआत के दिनों में लोग लर्न करते थे, आज मैं वो चीजें लर्न कर रहा हूं, आज मतलब बिल्कुल स्टार्टिंग पीरियड, कि मुझे लगता है डिजिटल में मैं भी अभी बच्चा हूं, है ना। तो डिजिटल की वो चीजें मैं अभी लर्न कर रहा हूं। तो दोस्तों अगर कैपिंग के बाद मैं लर्न कर सकता हूं तो आप लोग क्यों नहीं कर सकते, राइट। तो आप लोगों को भी इसमें पूरा दिमाग लगाना चाहिए। दोस्तों मुझे बहुत सारे लोग कॉल कर रहे हैं कि सर हम इंस्टा पे कैसे काम करें। दोस्तों मैं इंस्टा का एक्सपर्ट नहीं हूं, मैं भी आप लोगों की तरह सीख रहा हूं, राइट। और अगला स्टेप मैं आपको नहीं बता सकता फोन पे, राइट। आप लोग मतलब मुझे कॉल आके ये कहते हैं सर अभी बता दो, तो दोस्तों मैं सेम डे अभी आपको नहीं, वो आपको ट्रेनिंग के साथ जुड़ते जुड़ते ये वही बात हो गई, हम नर्सरी में पढ़ते हैं सर जी हमें ग्रेजुएशन वाला सिलेबस अभी दे दो, वो नहीं दे सकते, ना ही समझ आएगा, है ना। और दोस्तों वहां तक मैं भी नहीं पहुंचा हूं, राइट। अगर मैं 4th 5th तक पहुंचा हूं तो आपको फर्स्ट वाली एजुकेशन दे सकता हूं, राइट, क्योंकि उसमें मैंने अच्छे से घिस गया हूं, राइट। तो प्लीज आप लोग मुझे कॉल करके, बहुत सारे लोग मुझे मैसेज में करते सर अपना नंबर दीजिए, और मुझे उनकी अपलाइन भी नहीं पता, है ना। तो दोस्तों ये एक्चुअली प्रोटोकॉल में नहीं है, अगर आपको बात करनी है कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन थ्रू अपलाइन आइए, राइट। तो दोस्तों इन्हीं बातों से हम स्टार्ट करते हैं। वी आर एक्साइटेड सर, शुभम सिदाना जी का ये मैसेज मुझे मतलब एक्साइटेड कर रहा है, राइट। आप लोग अगर एक्साइटेड हो, आप लोग अगर जोश में हो, तो आपका बिजनेस भी एक्साइटेड रहेगा, राइट, आपका बिजनेस भी ग्रो करेगा। और आप लोगों के अभी जो चेहरे देख रहे हैं आप, मैं देख रहा हूँ, पा रहा हूँ हंसते हुए चेहरे, है ना। आपको मैं जैसे पहले बोलता हूँ कि मुझे पेट में और चेहरे में दोनों पे कब्ज अच्छी नहीं लगती, है ना। खुला हो तो अच्छा है, मतलब हंसता रहे बंदा तो खुश रहे तो ठीक रहता है, क्योंकि रोते हुए के पास कोई नहीं आता, हम अक्सर ये बात करते हैं, राइट। तो दोस्तों अगर आप खुश हैं तो आपका बिजनेस भी खुश रहेगा, आपकी ग्रोथ भी अच्छी रहेगी, राइट। तो दोस्तों हम स्टार्ट करते हैं, क्योंकि कहते हैं कि जब कोई एजुकेशन लेने आता है ना, तो वो नहीं सीख पाता, लेकिन जब किसी चीज को कोई एंजॉय करता है तो वो उस चीज को बहुत जल्दी सीख लेता है, राइट। तो आप लोगों को एंजॉय करते हुए ये मीटिंग, आई होप मैं आपको बोर नहीं होने दूंगा। तो आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो एक बार कार्तिक जी लाइन मार के देखिए, कुछ लोग पेंटिंग करते हैं, क्या पेंटिंग हो रही है कि नहीं हो रही? डन है सर। ओके, तो दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है R3, हाउ टू इनवाइट पीपल इन इंडस्ट्री, राइट। आप इनविटेशन और प्रोस्पेक्टिंग की बात आज होगी, राइट। तो कैसे हम लोगों को इनवाइट करें, जैसे हम दोस्तों पिछले मीटिंग में लोगों से बात करी, और हमने बात करी वहां पे कैसे हम लीड जनरेट कर सकते हैं, है ना। तो दोस्तों स्टार्ट करने से पहले लीड जनरेट करने में मुझे एक बहुत अच्छा वीडियो पहुंचा मेरे पास, तो मैं चाहता हूं कि वो हम यहाँ पे प्ले करें। कार्तिक जी एक बार वो प्ले करते हैं, फिर हम आगे स्टार्ट करते हैं, है ना। क्योंकि दोस्तों पिछले काम का रिजल्ट थोड़ा बहुत हो तो तभी अगला काम करना चाहिए ना। तो हम एक वीडियो प्ले कर रहे हैं दोस्तों, आप ध्यान से सुनिएगा।
ये मैडम है हमारे जलंधर से। सर जी मुझे कंफर्म करें क्या स्क्रीन दिख रही है? बिल्कुल दिख रही है। थैंक यू। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, माई सेल्फ रेखा गुप्ता जलंधर से बिलोंग करती हूँ और लास्ट 2 ईयर से मैं इंडस्ट्री में बिजनेस को कर रही हूँ। वर्ल्ड एग्जीक्यूटिव रैंक पे हूँ फ्रेंड्स और बहुत ही अच्छी वीकली इनकम इस बिजनेस से मैं अर्न कर रही हूँ। लास्ट ईयर जब 2020 में मार्च 2020 में जब लॉकडाउन हुआ तब सोचा कि अब बिजनेस को कैसे आगे बढ़ाया जाएगा, क्योंकि उस समय में वो भी एग्जीक्यूटिव रैंक पे थी और टारगेट भी लिया हुआ था कि जल्द से जल्द मुझे वर्ल्ड एग्जीक्यूटिव रैंक अचीव करना है। तो फ्रेंड्स सोचती रही कि अब आगे बात कैसे किया जाए। एक दिन ऐसे ही बैठे बैठे फेसबुक चला रही थी तो सोचा क्यों ना फेसबुक के थ्रू हम अपने बिजनेस को आगे बढ़ाएं। तब ऐसे ही मैंने यूट्यूब पे सर्च किया कि कैसे हम डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग कर सकते हैं और कुछ एक लाइव सेशन भी मैंने अटेंड किया फेसबुक पे कि कैसे हम अपने बिजनेस को आगे बढ़ा सकते हैं फ्रेंड्स। और उसी पर वर्क करते हुए मैंने फिर 10 जून से मैंने अपनी वर्किंग शुरू की अभी पर, और उसका रिजल्ट ये हुआ फ्रेंड्स कि मुझे एक बहुत ही अच्छी लीड, बहुत ही अच्छा रेस्पॉन्स लोगों का मिला। ये सब लीड्स मैंने अपनी फेसबुक इंस्टाग्राम से जनरेट की है फ्रेंड्स, और इन्हीं पे सब पे वर्क करते हुए मैंने ये हमारा एक सिस्टम है कि कैसे हम उनको कॉल करते हैं। कॉल का हमने अपना सिस्टम एक मेंटेन किया हुआ है। ये कॉलिंग के हैं हमारे फॉलो अप, और ये फ्रेंड्स हमारा एक लिंक जिनको हम सेंड करते हैं वो सब हमने सब एक अपना रजिस्टर सब मेंटेन किए हैं। और ये मेरी टीम है फ्रेंड्स, हेलो गाइस। ये डेडिकेटली मेरे साथ हम अपने घर से ही, घर में बैठकर हम अपने 4-5 घंटे वर्क करते हैं। बहुत ही जल्द मैंने इस सिस्टम से अपना वर्ल्ड एग्जीक्यूटिव रैंक अचीव किया फ्रेंड्स, और इस सिस्टम से मैंने अपनी पर्सनल 200 के करीब ज्वाइनिंग करवाई है। और इस सिस्टम से मुझे कुछ ऐसे प्रोस्पेक्ट मिले जिन्होंने 40 प्रोडक्ट से अपनी एक दिन में ज्वाइनिंग डाली है, और कुछ ऐसे भी मिले जिन्होंने विवा विक्टर 1 वीक में किया है फ्रेंड्स। एक बहुत ही अच्छा सिस्टम है, बट फ्रेंड्स लगता था कि कहीं ना कहीं कुछ कमी है, क्योंकि इतनी लेट होने के बाद भी कुछ और भी बेहतर हो सकता है। बट जब हमारी ग्रेट अपलाइन मिस्टर वीरेंद्र जी ने अपनी एफर्ट्स लेना शुरू किया लास्ट 2-3 वीक से कि कैसे हम डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग को कर सकते हैं, तो बहुत कुछ सीखने को मिला। जब सर ने कहा कि आप अपना टाइम टेबल बनाइए, तो उस टाइम टेबल को मैंने बनाया फ्रेंड्स, और उसके थ्रू मैंने अपनी वर्किंग शुरू की। और जो हमें सर ने बताया कि कैसे हम अपना फॉलोअप ले सकते हैं, अपना इन्विटेशन कैसे दे सकते हैं, वो सब भी मैंने वर्किंग थोड़ी थोड़ी शुरू की। और उसका 2-3 वीक में ही मेरे को और भी बहुत अच्छा रिजल्ट, बेहतर रिजल्ट मेरे को मिलना शुरू हुआ। फ्रेंड्स मैं आप सबसे भी कहना चाहती हूँ कि एक डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग हम एक सोशल मीडिया के थ्रू बहुत ही आसान है फ्रेंड्स, और यहाँ आप एक नंबर से गेम खेल सकते हैं फ्रेंड्स। यहाँ पे आपको कॉन्टेक्ट लिस्ट की कोई भी शॉर्टेज नहीं रहती। आप एक बहुत बड़े प्लेटफॉर्म पे सोशल मीडिया के थ्रू वर्क कर सकते हैं। और जब हमारे पास इतनी अच्छी ग्रेट अपलाइन हमारी है कि हमें हर तरह से डिजिटली हमें कैसे वर्क करना है वो सिखाने के लिए तैयार है, तो फ्रेंड्स क्यों ना हमें वो सब सीखते हुए हमें अपने जल्द से जल्द अपने टारगेट को अचीव करना चाहिए फ्रेंड्स। थैंक यू। थैंक यू कार्तिक। राइट, तो दोस्तों टॉपिक पे आते हैं सीधा। दोस्तों आज हम क्या क्या सीखेंगे? सबसे पहले ये सीखेंगे हम कि बेसिक इन्विटेशन में क्या क्या बेसिक्स होने चाहिए। सर जी आपकी वीडियो ऑफ है। ओके ओके, अब ठीक है कार्तिक? सर आपकी वीडियो ऑफ है। यस अभी ठीक है, अब ठीक है। ओके, तो दोस्तों हम लोग सबसे पहले जो हमारे आज के टॉपिक हैं वो है सबसे पहले कि बेसिक ऑफ इनविटेशन क्या होता है और क्या क्या हम मिस्टेक करते हैं जब हम किसी को इनवाइट करते हैं। राइट, और इनविटेशन 2 तरह का है, एक ऑफलाइन और एक ऑनलाइन, और क्या क्या ट्रिक्स हम और इस्तेमाल कर सकते हैं, और इनविटेशन की स्क्रिप्ट क्या होनी चाहिए, हम किस तरह से लोगों से बात करें, और सक्सेसफुल इनविटेशन क्या होता है। राइट, तो दोस्तों ये आज के कुछ टॉपिक हैं। जो मैम यहाँ बैठे हुए हैं, आई थिंक उनके पास बहुत लंबी लिस्ट है, तो ये उनके लिए अगला टॉपिक हो गया कि हम इनवाइट कैसे करेंगे। राइट, दोस्तों स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों के साथ एक बात करना चाहता हूं, क्योंकि हम लोगों में खासकर इंडिया में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि हम लोग हमेशा ये सोचते हैं कि हम जब तक परफेक्ट नहीं होंगे तब तक स्टार्ट नहीं करेंगे। तो दोस्तों ये बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम है। मैं आपको, यू डोंट हैव टू बी परफेक्ट टू स्टार्ट, यू हैव टू स्टार्ट इन ऑर्डर टू बी परफेक्ट।
आप कभी भी परफेक्ट होके स्टार्ट नहीं कर सकते। आप जब तक गाड़ी नहीं चलाएंगे, स्टीयरिंग पे नहीं बैठेंगे, तब तक आपको गाड़ी चलानी नहीं आएगी। आप ये सोचो कि यार मेरी गाड़ी पूरी तरह से आ जाए फिर मैं स्टीयरिंग पे बैठूंगा, तो दोस्तों ऐसा कभी नहीं होता। हमेशा आपको पहले शुरू करना पड़ता है, फिर उसके बाद आप धीरे धीरे परफेक्ट होते हो। आपको पता है ना, स्टार्टिंग में जब कोई बंदा गाड़ी चलाना सीखता है तो पहले पहले वो 3 हाथ से गाड़ी चलाता है। बहुत सारे लोग सोचते हैं सर 2 हाथ होते, 3 से कैसे? तो ऐसे बंदे ने स्टीयरिंग पकड़ा होता है, ऐसे मुंह उसका बिल्कुल पास होता है स्टीयरिंग के, और साथ वाले ने हैंड ब्रेक पकड़ी होती है, तीसरा हाथ वो होता है। उसको पता है जैसे ये रेस देगा कहीं मार ना दे, तो वो हैंड ब्रेक खींच देता है। धीरे धीरे आप देखोगे पहले वो बिल्कुल डरा हुआ होता है, कोई गड्ढा आ जाए बिल्कुल डर जाता है, फिर धीरे 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 वो रिलैक्स होता है। एक टाइम के बाद एक उंगली भी उसको ड्राइव करती है, इवन सबकॉन्शियस माइंड भी ड्राइव करता है, वो 5 काम साथ में करता करता भी ड्राइव करता है, राइट। तो जब उसने स्टार्ट किया पहले दिन, तब उसको पूरा नहीं आता था। सेम उसी पैटर्न की बात करें हम, जब हम स्टार्ट करेंगे तो धीरे धीरे आप परफेक्ट भी हो जाएंगे, राइट। तो अभी आप लोग मतलब कुछ चीजें समझ नहीं आती, तो उस वक्त आपको ऐसे घबराने की जरूरत नहीं है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, राइट। आपको धीरे धीरे सब चीजें आ जाएंगी, क्योंकि अभी तीसरा ही हफ्ता है, राइट। और अगर आपने इन सब चीजों को इंप्लीमेंट किया तो हम आगे भी आपको बहुत कुछ देंगे, राइट। तो सबसे पहला काम स्टार्ट करना है। और दोस्तों सबसे पहले जो बेसिक इन्विटेशन है, बेसिक चीजें हैं, सबसे पहली चीज है आपके चेहरे पे स्माइल होनी चाहिए। मैं एक बार देख लूं ना स्माइल है कि नहीं। ओके तो दोस्तों सबसे पहली चीज, बेसिक जो चीज है स्माइल। अब आप सोचोगे कि यार डिजिटली बात करनी है, फोन पे बात करनी है अगर किसी से, तो फिर स्माइल की क्या जरूरत? नहीं दोस्तों, डिजिटल हो या फिजिकल हो, आपको स्माइल रखनी है, क्योंकि फीलिंग ट्रांसफर होती है, राइट। अगर आप टेंशन में हैं, दुखी हैं, तो आपके लोगों को वो चीज ट्रांसफर हो जाएगी, राइट। वो आपके लोगों तक पहुंच ही जाएगी। तो सबसे बेसिक चीज है दोस्तों, वो क्या है? इनविटेशन का सबसे पहला बेसिक क्या है? मैं चाहता हूं आप लोग चैटिंग में यार करें, क्योंकि आज हम लोग सिर्फ बातें नहीं करने आए, हम लोग चाहते हैं कि आप काम स्टार्ट कर दे। क्या चाहिए सबसे पहले? स्माइल। वेरी गुड। और देखो जो लोग चैट में लिख रहे हैं ना स्माइल, उनके चेहरे पे भी स्माइल आ रही है, उनके चेहरे में चमक आनी शुरू हो गई है। और भूल गए हैं कि बाहर लॉकडाउन लगा हुआ है, बाहर क्या हुआ है, उसकी टेंशन छोड़ के, जो आपके हाथ में नहीं है उसको छोड़ के, दोस्तों सबसे पहली चीज बेसिक में हमें स्माइल चाहिए, राइट। अगला बेसिक क्या है दोस्तों? कीप इट शॉर्ट एंड सिंपल, राइट। उस वक्त फोन करके आप मतलब कुछ लोग होते हैं जब उनकी कोई बात नहीं सुनता, वो फिर फोन को ही मतलब श्रोता मिल जाए बस, है ना, एक श्रोता मिल गया, सारी की सारी भड़ास उस पर निकाल दी। तो दोस्तों ऐसा नहीं करना कि अगली बार वो बंदा फोन उठाने से पहले सोचे। बहुत सारे लोग होंगे आपकी लाइफ में, जब आपको वो फोन आता है तो आप फोन उठाने से पहले ये सोचते हैं यार आधा घंटा है मेरे पास, अगर आधा घंटा फालतू है तभी वो फोन उठेगा, राइट। तो दोस्तों आपको इतनी लंबी बात नहीं करनी कि वो आपसे डरे, है ना। दोस्तों फिजिकल में फिर भी आप किसी के घर में जाते हैं, वो डर के आपको ज्वाइनिंग दे सकता था, लेकिन डिजिटल में वो भी नहीं होगा, है ना। डिजिटल में आपसे वो दूर भागेगा। तो इसलिए डिजिटल में आपको सिर्फ शॉर्ट में बात करनी है। शॉर्ट में बात क्या करनी है? आपको उसके साथ सिर्फ टाइम सेट करना है और डेट सेट करनी है, राइट। तीसरा, आपको कॉन्फिडेंस होना चाहिए, बी कॉन्फिडेंट होने चाहिए आप मतलब ऐसे आपकी आवाज हो अगर कि यार एक बिजनेस है आया हुआ है, शायद वो तेरा भी चल जाए, एक कह रहे बोतल बोतल है, कह रहे हैं लोग बड़ा पैसा कमा रहे हैं, राइट। तो दोस्तों इस तरह से अगर आप अप्रोच करोगे तो नेचुरली बात है कि वो आपकी बात नहीं सुनेगा। और दूसरी बात, कभी कभी कॉन्फिडेंट होने के चक्कर में हम वो हो जाते हैं, शो करते हैं अपने आप को जो है नहीं, है ना। बहुत ज्यादा चिल्ला के बोलने को मतलब कॉन्फिडेंस नहीं होता, है ना। बहुत ज्यादा मतलब जो आप रियल में हो वो भी होने चाहिए, कॉन्फिडेंस होना चाहिए, लेकिन रियल जो आप सच में हो, राइट। कभी कभी हम मतलब जो कॉल सेंटर में बात करते हैं वो थोड़े से वो प्रोफेशनल अलग तरह के, है ना। लेकिन यहाँ पे आप नॉर्मल लोगों से बात कर रहे हो, अपने रिलेशन में बात कर रहे हो या रिलेशन बना रहे हो, राइट। तो आपको रियल होना चाहिए और सबसे बड़ी इंटरेस्टेड होने चाहिए आप अपने कॉलिंग में। ऐसा ना हो कि यार अपलाइन बैठी हुई है, वो कह रहे थे 2 कॉलें कर दे तो मैं कर दूं, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये कुछ चीजें हैं जो हम मिस्टेक करते हैं और सामने वाले को, अभी देखो दोस्तों इसी चीज को लेके, इसी डिजिटल मार्केटिंग को लेके कुछ लोग ग्रो कर रहे हैं और कुछ लोग इंटरेस्टेड नहीं है, है ना।
तो आपको इंटरेस्टेड, आगे प्रॉपर इंटरेस्टेड होंगे तो आपका बिजनेस भी दोस्तों ग्रो करेगा। क्योंकि थॉमस अल्वा एडिसन सर से किसी ने पूछा कि एक साइंटिस्ट बनने के लिए आपको क्या चाहिए, तो उन्होंने बोला ओनली इंटरेस्ट, राइट। उन्होंने कोई एजुकेशन, कोई बड़ी डिग्री नहीं बोला था, उन्होंने बोला था। दोस्तों अभी दो तरह के लोग आपको मिलेंगे जब आप किसी को कॉल करते हो। एक होते हैं अनअवेयर, जिनको कुछ भी नहीं पता, एक होते हैं अवेयर, राइट। अनअवेयर दोस्तों वो लोग हैं जिन्होंने नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में बिल्कुल नहीं सुना, राइट, या सुना भी है कोई वीडियो तो उन्होंने इग्नोर कर दी, है ना। और अवेयर वो लोग हैं जिन्होंने नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में थोड़ा बहुत सुना है। दोस्तों अवेयर वो नहीं है, अगर मेरी भाषा में ये मैं बात करूं तो वो अवेयर नहीं है। अगर वो अवेयर होते तो हमारे साथ होते, वो नेटवर्क मार्केटिंग में होते। एक्चुअली उनको किसी ने गलत ढंग से इनवाइट कर दिया है और उसको कम नॉलेज देके छोड़ दिया है। और थोड़ी सी नॉलेज देके छोड़ने से क्या हो गया कि वो अवेयर कहता है लेकिन अवेयर है नहीं। ये वही बात हो गई, एक डॉक्टर ने एक ऑपरेशन किया और उस बंदे का पूरा ऑपरेशन कर दिया, सारी चीजें ठीक कर दी, लेकिन टांके लगाना भूल गया, है ना। तो ऑपरेशन सक्सेसफुल है लेकिन क्या है, पेशेंट डेड हो गया, है ना। तो सेम उसी तरह से दोस्तों वो अवेयर है, उसको पता है, उसने सुना है, लेकिन वो एक्चुअली अवेयर नहीं है। तो ये दो तरह के लोग आपको मिलेंगे। एक वो होगा जो बिल्कुल नहीं जानता, एक वो होगा जो नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में जिसने सुना हुआ है लेकिन वो नेटवर्किंग कर नहीं रहा, राइट। तो इन दोनों से हमने कैसे डील करना है। जब हम दोस्तों दो तरह के लोगों से मिलते हैं तो कुछ डाउट होते हैं लोगों के। सबसे पहला डाउट क्या होता है, नेटवर्क मार्केटिंग है क्या, राइट। दूसरा है चेन सिस्टम, तो नहीं है। लोग पूछते हैं जब आप किसी को साथ बात करते हैं तो वो ये चीजें पूछते हैं, प्रोडक्ट बेचने पड़ेंगे, बंदे जोड़ने वाला काम है, काम क्या है और इन्वेस्टमेंट क्या लगेगी। तो दोस्तों ये कुछ चीजें आपसे पूछी जाती हैं। सबसे पहला नेटवर्क, क्या इसके अलावा भी कोई और सवाल है दोस्तों। यहां पे मैं एक बात बोलना चाहूंगा आप लोगों से, जब आप इनवाइट करो, जब कोई बंदा आपको ये बोलता है नेटवर्क मार्केटिंग है क्या, है ना, तो आपको क्या लगता है, यार इसको सब पता है, ये अब ज्वाइन नहीं करेगा, आप पहले ही डर गए, है ना। दोस्तों आपको पता नहीं है वो अनअवेयर पर्सन है या थोड़ा सा अवेयर पर्सन है जो जिसको किसी ने बताया है। एक्चुअली वो अनअवेयर है लेकिन वो अपने आप को अवेयर समझता है, राइट। जैसे ही मैं 99% लोगों के साथ ऐसा होता है, जैसे ही किसी ने पूछा कि नेटवर्क मार्केटिंग तो नहीं है, तो वो हम लोग पहले ही हमारा कॉन्फिडेंस मोरल डाउन हो जाता है। हमें लगता है शायद इसको पता नहीं क्या पता है। दोस्तों आपको पता नहीं है, उसको इस बिजनेस की आपसे ज्यादा जरूरत है। आप उसको उसी वक्त बोलिए हाँ नेटवर्क मार्केटिंग है, और नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में पूरा बताइए। आप उसको बोलिए कि जो तू काम कर रहा है, क्या उसमें तू प्रीमियम कार ले सकता है, क्या तू फॉरेन ट्रिप ले सकता है, क्या तू घर में बैठ के एंजॉय करते हुए पैसा कमा सकता है, क्या तुझे पूरे इंडिया के लोग जान सकते हैं। आप कुछ एग्जांपल्स उसको दे सकते हैं, राइट। दोस्तों मैं अगर आप इस नेटवर्क मार्केटिंग की अगर बात करूं, उसको बोलिए कि एक नॉर्मल बंदा, कॉमन पर्सन, यही एक सिस्टम है जिसके थ्रू एक कॉमन पर्सन बहुत बड़े लेवल पे पहुंच सकता है। बहुत सारे लोगों की एग्जांपल दे सकते हैं आप अपनी अपलाइन में। जैसे मैं अभी आपको, कुछ लोग यहाँ नए हैं, मैं अपनी एग्जांपल देता हूँ। जैसे दोस्तों मैं 12th फेल हूँ और मिडिल एंड लोअर क्लास फैमिली से हूँ। मुझे यही सब कहते थे कि तू जिंदगी में कुछ नहीं कर पाएगा, लेकिन दोस्तों आज मेरी इनकम आप लोगों को मैंने पहले शो करी, राइट। अगर मैं गाड़ी की बात करूं तो जैगुआर ड्राइव करता हूं, राइट। मैं अपने रूम में बैठा हुआ हूं और इस घर को मैंने लगभग 3 करोड़ के आसपास का बनाया है, राइट। और ये कॉमन पर्सन इस इंडस्ट्री से बहुत कुछ 22 इंटरनेशनल टूर ले चुका हूं। और सबसे बड़ी बात, कहा जाता है हमारे पंजाब के कनाडा में, अगर कनाडा में जाओ और पत्थर उठा के मारो तो पंजाबी को लगता है, इतने पंजाबी हैं, राइट। लेकिन वो लोग काम करने गए हैं दोस्तों। लेकिन यहाँ पे जो हमारे नेटवर्कर लीडर है वो घूमने जाते हैं, राइट। और दोस्तों बहुत मजा आता है। आज की जो ट्रेनिंग में एक्चुअली यूएसए के लोग नहीं बैठे हुए हैं, इसलिए मैं बोल सकता हूँ, है ना, हिंदी मीटिंग है। तो एक्चुअली ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि हम फॉरेन जाते हैं और अंग्रेजों को बोलते हैं कि 1 कप टी प्लीज, है ना। हम उनसे चाय मंगवाते हैं, खाना मंगवाते हैं, राइट, उनको टिप देते हैं, राइट। तो दोस्तों उल्टा सिस्टम शुरू हो चुका है और ये थ्रू नेटवर्क मार्केटिंग होता है। आप उसको बताइए कि नेटवर्क मार्केटिंग है क्या, नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में प्रॉपर आप उसको नॉलेज दीजिए, राइट। दूसरा सवाल क्या आता है दोस्तों, दूसरा सवाल आता है चेन सिस्टम। दोस्तों
ये जो वर्ड है चेन सिस्टम, ये गलत है कि सही है? जब आपको कोई चेन सिस्टम बोलता है तो आप एकदम से डर जाते हो ना, ये गलत है कि सही है? ये बताइए। अभी यहां तो सारे सही बोल रहे हैं, मुझे स्क्रीन पे प्रमोद जी दिख रहे हैं। प्रमोद जी यहां तो सारे सही बोल रहे हैं, वैसे अच्छा गलत भी बोला किसी ने, स्टार 500 है आते जी, रॉन्ग है। ओके, बहुत सारे लोग बोल रहे हैं चेन सिस्टम सही है। दोस्तों अगर अभी आप मैकडॉनल्ड की बात करें तो मैकडॉनल्ड सही है कि गलत है? उसका बहुत बड़ा बिजनेस है ना, मैकडॉनल्ड का बिजनेस सही है कि गलत है? सही है। दोस्तों लास्ट ईयर मैकडॉनल्ड ने 45,000 करोड़ का बिजनेस 45,000 करोड़ प्रॉफिट लिया, बिजनेस नहीं किया, राइट? तो जैसे ही आप मैकडॉनल्ड की साइट पे जाएंगे उसी वक्त लिखा होगा कि दुनिया का सबसे बड़ा चेन सिस्टम मैकडॉनल्ड है। ओ माय गॉड, ये तो सही है। लेकिन जब हमें कोई बोलता है कि चेन सिस्टम तो नहीं है, तो हमें लगता है, क्या लगता है, चेन सिस्टम गलत है। दोस्तों डोमिनोज, दुनिया का कोई भी पावरफुल सिस्टम, कोई भी बड़ी कंपनी का आप नाम ले लो, टाटा, बाटा, बिरला, तो वो सारे के सारे इसी सिस्टम में काम करते हैं। और यहां पे, और हम सब लोग भी उसमें जाना चाहते थे दोस्तों, लेकिन उसमें जाने के लिए बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट चाहिए थी, राइट? तो आप उनको समझाइए, आप उनसे बात करिए, क्योंकि बहुत सारे लोग, एक्चुअली मैं आपको बताऊं, हमारी इस इंडस्ट्री में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, लोगों को ये थोड़ी प्रॉब्लम है कि लोग इसके बारे में प्रॉपर जानते भी हैं, सुना भी है, लेकिन एक बात बताऊं, लोगों को इस सिस्टम के बारे में प्रॉपर एजुकेशन नहीं है। उन्होंने किसी से सुना है, कोई एक बंदे ने ज्वाइन किया और उसको ज्वाइन कराने वाला उसका जीजा ही थे, है ना, वो जीजा जी से ज्यादा पूछ नहीं पाया और वो रिलेशन की वजह से स्पॉइल हो गया, उनको लगा मैंने भी एंट्री डाली थी एक जगह पे। तो दोस्तों इस तरह के लोग मिलेंगे, आप उनको प्रॉपर एजुकेट करिए। हमारी इंडस्ट्री की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि लोगों को अवेयरनेस नहीं है, और दोस्तों जिस काम में अवेयरनेस नहीं होती उस काम में सबसे ज्यादा पोटेंशियल होता है, राइट? दोस्तों अगर आज आप एसटीडीपीसीओ खोल लो, उसमें बहुत अवेयरनेस आ चुकी है, तो वहां पे आप पैसा नहीं कमा सकते, राइट? जिस काम की अवेयरनेस नहीं है उस काम में पैसा ज्यादा कमा सकते हैं, क्योंकि उसमें बहुत कम लोगों को प्रॉपर नॉलेज है। तो दोस्तों हम लोग अभी कोशिश कर रहे हैं कि आप लोगों प्रॉपर नॉलेज लेके, जो प्रोस्पेक्ट, बहुत सारे प्रोस्पेक्ट आपसे एक बात करते हैं, आप उसको छोड़ देते हैं। दोस्तों अगर हम उनका पूरा जवाब दें तो आपको पता नहीं है 99% लोग ज्वाइन होना चाहते हैं, हमने प्रॉपर एजुकेशन ना लेके उनको ज्वाइन नहीं कराया, राइट? और आज तक जिसने भी दोस्तों चैन बनाई है उस वही लोग अरबपति बने हैं, चाहे वो मैकडॉनल्ड है, चाहे वो सबवे है, आप किसी का नाम ले लो। और उसमें दोस्तों सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या थी कि जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पठानकोट के सबवे वाला है, उसमें वो पावर नहीं है कि वो किसी दूसरे शहर में जाके अपनी अगली फ्रेंचाइजी दे दे, लेकिन यहां सबके पास पावर है दोस्तों कि हम अपना बिजनेस खड़ा कर सकते हैं, कई सारी कंट्रीज में खड़ा कर सकते हैं, राइट? तो ये दोस्तों आप अपने कंज्यूमर को तब समझा सकते हैं ना जब आप समझे होंगे, है ना? प्रोडक्ट बेचने पड़ेंगे क्या, राइट? ये बहुत ही कॉमन सवाल है दोस्तों, प्रोडक्ट बेचने पड़ेंगे। दोस्तों वैसे तो मैं बोलूंगा प्रोडक्ट बेचने नहीं पड़ते, प्रमोट करने पड़ते हैं। और आज की अगर बात करें दोस्तों, इस पैंडेमिक में अभी तो कोई प्रोडक्ट लेके जा ही नहीं सकता, अभी तो सिर्फ प्रमोट ही करने हैं, है ना? अभी तो सिर्फ सोशल मीडिया पे ही दिखाने हैं। जब आप ही कहीं नहीं जा सकते फिर आप प्रोडक्ट लेके कैसे जा सकते हो, है ना? मींस प्रोडक्ट आपको सिर्फ प्रमोट करने हैं। और दोस्तों मैं पहले भी प्रमोट ही करता था। आज मेरी आप इंस्टाग्राम प्रोफाइल देखो, राइट? बहुत सारे लोग इंस्टाग्राम पे मेरे साथ आए हैं, राइट? मेरा इंस्टाग्राम प्रोफाइल है वरिंदर कुमार 9999, राइट? तो आप उस पर देखिएगा, एक बार भी मैंने प्रोडक्ट का बारे में नहीं बोला। वहां पे हमेशा किस चीज के बारे में बोला है कि हमने कैसे बिजनेस को बिल्ड करना है, कैसे एंटरप्रेन्योरशिप बिल्ड करनी है, राइट? तो दोस्तों सिंपल बात है, प्रोडक्ट नहीं बेचने पड़ते हैं, प्रमोट करने पड़ते हैं। जैसे हम बात करें कि अमिताभ बच्चन नवरत्न तेल बेचता नहीं है, प्रमोट करता है, राइट? सेम आपको सिर्फ प्रमोट करना है, राइट? आई थिंक आपके जो कॉमन डाउट्स हैं वो सारे क्लियर हो जाएंगे। काम क्या है दोस्तों, जब कोई बंदा नेटवर्क मार्केटिंग पूछता है तो यहाँ पे काम आप बता सकते हो, राइट? दोस्तों अगर मैं नेटवर्क मार्केटिंग की बात करूं तो दोस्तों इस पैंडेमिक में
अगर पैंडेमिक को छोड़ भी दें, पिछले 5 साल में सबसे ज्यादा मिलेनियर थ्रू नेटवर्क मार्केटिंग पैदा हुआ है इंडिया में भी, राइट। अगर हम इस पैंडेमिक की बात करें तो सबसे ज्यादा जो प्रीमियम कार्स परचेज हुई हैं वो नेटवर्कर्स ने ली है। आपको अगर यकीन नहीं होता तो आप चंडीगढ़ जाओ, तो वहां पे टाटा जैगुआर के शोरूम में जाओ, उससे पूछो कि कितनी जैगुआर बिकी हैं और पूछेगा कितने नेटवर्कर्स ने लिए, कितने दूसरे लोगों ने लिए, राइट। आप सेम ऑडी के शोरूम में जा सकते हो, आप सेम BMW के शोरूम में जा सकते हो। जैसे आप बोलोगे नेटवर्किंग, तो वो सारे नेटवर्कर के नाम ले लेंगे जो वहां से गाड़ियां लेके गए हैं। दोस्तों इस वक्त पूरे दुनिया के जितने भी बिजनेस हैं उसको नेटवर्कर चला रहे हैं, राइट। और हम लोग इससे बात करने के से डर रहे हैं। दोस्तों ये वही बात हो गई कि एक बार जंग के दिनों में सबको बंदूकें दे दी जाती है ना, कि सब लोग अपनी अपनी सेफ्टी करें। तो एक बंदा छत पे बंदूक लेके बैठा था, राइट। तो उस ऐसे बैठा था पूरा बंदूक लेके, पूरा मतलब तैयार। सामने से एक डंडा लेके आया आदमी, कह रहा नीचे उतरता कि नहीं तेरे को डंडा मारूं, है ना। तो उसने क्या किया, नीचे उतर के बंदूक फेंक दी। उसने वही बंदूक पकड़ी, गोली मार दी। दोस्तों बंदूक थी हाथ में लेकिन चलानी नहीं आती थी। सेम उसी तरह से दोस्तों हमारे पास प्रोफेशन है नेटवर्क मार्केटिंग, हमें यूटिलाइज नहीं करना आ रहा, राइट। एक पर्सन जो 10-12 हजार रुपए की इनकम लेता है वो कहता है नेटवर्क मार्केटिंग मैं तो कभी नहीं करूंगा। अरे इतने दोस्तों, आप इस प्रोफेशन में जो पोटेंशियल इनकम है वो पोटेंशियल इनकम कहीं नहीं है, राइट। पोटेंशियल अगर हम बात करें, कहीं भी बात करें, आप पोटेंशियल इनकम कहां पे है यार, 14-15 लाख रुपया कहां पे पोटेंशियल है, राइट। और अब हमें लैक ऑफ नॉलेज की वजह से वो लोग हमसे बात कर जाते हैं क्योंकि हमें प्रॉपर नॉलेज नहीं है, राइट। तो सबसे पहले आपको क्लियर होना चाहिए कि आपका काम क्या है, राइट। तो ये चीजें अगर आपको क्लियर हो गई, फिर आपका जो सबसे पहले कॉन्फिडेंस है वो पीक पे होगा। और इन्वेस्टमेंट क्या है, ये एक कॉमन सवाल है। और यहाँ पे सारी चीजें करने के बाद हम क्लोजिंग पे आके इस पे मतलब अटक जाते हैं, राइट। दोस्तों कभी कभी सामने वाला 200 PV से स्टार्ट करना चाहता है और वो रेडी भी होता है, वो पूरी मीटिंग्स में कई सारे लोगों को सुन चुका होता है और हम ही उसको बोल देते हैं आप ऐसा करो, एक प्रोडक्ट से स्टार्ट कर लो, है ना। तो कभी कभी हम अपने पोटेंशियल लीडर को जो बहुत बढ़िया काम कर सकता था, हम उसको खुद ही मतलब डाउन कर देते हैं, खुद ही उसको पुल कर देते हैं, राइट। तो फ्रेंड्स आप सबको पता है नेटवर्क मार्केटिंग में आज की डेट में कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, आईडी फ्री लगता है, राइट। तो जिस तरह से एक प्रोडक्ट लेके भी आप इस बिजनेस से स्टार्ट कर सकते हो, लेकिन रिकमेंड करेंगे अगर आप 8 प्रोडक्ट से स्टार्ट करें तो आपके पास स्टॉक होता है, आप अच्छे से काम कर सकते हो, राइट। इसके अलावा कोई और सवाल है तो आप पूछ सकते हो, चैट बॉक्स हमारा ओपन है। जोशी जी कह रहे हैं कि मैं अभी भी प्रोडक्ट देने जाता हूं। जोशी जी आप तो ग्रेट हो, आपको कोरोना कुछ नहीं कर सकता। नमन गुलाटी प्रोडक्ट कौन लेगा, लोग स्कैम कहते हैं, ओके। और कौन से लोग कहते हैं, कौन से लोग कहते हैं, सबसे पहले ये बताइए। आपको पता है कि जितने भी लोग जो लोग करोड़पति हैं, अरबपति हैं, वो किसी भी अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करते हैं, और जो भी लोअर एंड मिडिल क्लास लोग हैं ना, वो जो भी नई अपॉर्चुनिटी आएगी उसको स्कैम बोलते हैं, है ना। उनके लिए शेयर मार्केट भी स्कैम है ना, उनके लिए सब कुछ उनके लिए स्कैम है। स्कैम का मतलब ये है कि वो सीखना नहीं चाहते, और जो लोग स्कैम बोलते हैं उनको 1% भी नॉलेज नहीं होता। जो भी पर्सन जब तक सीखा नहीं हो उस काम को, वो कुछ भी बोल सकता है, क्योंकि इंडिया में कुछ भी बोल सकते हैं हम, है ना। इंडिया में सबको राइट्स हैं। इन्वेस्टमेंट कितनी है, ज्यादातर यही आता है, बाकी सब हैंडल हो जाएगा, ये हैंडल नहीं होता। अकॉर्डिंग टू मी सर प्रोडक्ट थोड़ा हाई रेंज में है। नमन गुलाटी जी, नमन जी अगर हम एक बात करें, अगर अपने शहर की बात करें, आपके शहर में भी, सब शहरों में होगा, एक पर्सन है हलवाई जो 200-400 रुपए का एक डब्बा देता है ना, और एक है बीकानेर, राइट, उसका 1000 रुपए का होगा, राइट। तो हाई कौन सा हुआ, बीकानेर, है ना। नॉर्मल हलवाई के ज्यादा भीड़ होती है या बीकानेर की, राइट। तो दोस्तों यहां पे रेंज नहीं होती, क्वालिटी की बात होती है।
और लोग आज की डेट में जब आपकी बॉडी की बात हो तो वो क्वालिटी पे ही विश्वास करते हैं, राइट। बिकॉज आप मारुति के शोरूम में चले जाओ तो बहुत भीड़ होगी, मर्सिडीज के शोरूम में जाओगे भीड़ नहीं होगी, लेकिन लास्ट में टर्नओवर सेम होती है। तो लोग क्वालिटी के ऊपर बहुत ज्यादा, क्योंकि अच्छी क्वालिटी होनी बहुत, जब हम खासकर जब हम आपकी बॉडी की बात करें, राइट। तो हम अगली स्लाइड पे चलते हैं। दोस्तों बहुत सारी प्रॉब्लम आती है यहाँ पे। किसी को इनवाइट करने से पहले आपको बेसिक नॉलेज होनी चाहिए 3 P's की, राइट। 3 P's का मतलब 3 पैग नहीं है, ये बात याद रखो, क्योंकि हमारे पंजाब में जब 3 P's की बात आती है तो वो सीधा पैग आता है ना, पैग और पटियाला पैग है। वो वाले P's की बात नहीं कर रहा मैं, बात कर रहा हूं प्रोफाइल, प्रोडक्ट और प्लान की। तो दोस्तों इन 3 चीजों की आपको बेसिक नॉलेज होनी चाहिए, राइट। अगर आपको इन 3 चीजों की बेसिक नॉलेज नहीं है तो आप गलत इंफॉर्मेशन दे दोगे, राइट। और सामने वाले को भी नॉलेज नहीं है तो वो उसको गलत इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। जब उसको कहीं से सही इंफॉर्मेशन मिलेगी तो उसको लगेगा कि आपने उसको गलत बताया, राइट। तो फिर आपका जो आपके ऊपर उसका जो ट्रस्ट लेवल है वो खत्म हो जाएगा, राइट। तो ये 3 P's के बारे में प्रॉपर आपको सीखना है, राइट। और दूसरा पॉइंट है कि नेटवर्क मार्केटिंग के ऊपर कुछ फैक्ट्स सीखने हैं। जैसे हर बंदा, कुछ लोगों को ये बताया जाता है कि कहीं 2 लोग तो नहीं बनाने, कहीं लोगों को जोड़ना तो नहीं। वो फैक्ट्स जो है वो आपको नॉलेज होनी चाहिए, वो आपने उसको ड्राइंग करके बताने हैं, राइट। कुछ कॉमन मिस्टेक्स हैं जो लोग करते हैं। पहले, अभी क्या होता है ना, नॉलेज लेने से पहले नेटवर्क मार्केटिंग में मोस्टली आज ज्वाइन किया और पहले लोग कहते हैं कि 2 लोग तुरंत ज्वाइन हो जाए, है ना, या 4 लोग तुरंत ज्वाइन हो जाएं। कुछ तो ऐसे भी हैं, आपको मिले होंगे, वो बहुत बड़े महारथी होते हैं, वो कह रहे सर जी मैं पहले अपने 2 ढूंढ रहा हूं फिर स्टार्ट करता हूं, है ना। ऐसा हुआ होगा आपके साथ, मेरे साथ भी हुआ था। और देखिए जब मैं बात बोल रहा हूँ आप लोग हाँ में सर ला रहे हैं, इसका मतलब मुझे भी एक्सपीरियंस सेम रहा आपकी तरह, है ना। तो बहुत सारे लोग आपको बोलते हैं पहले मैं 2 ढूंढ लूं, है ना। ये वही बात हुई, दुकान मैंने खोली नहीं और पहले ही सामान बेचना शुरू कर दिया, है ना। और आपका आईडी लगा नहीं, आपका आईडी एक्टिव नहीं, वो लोग कहते हैं कि हमें। तो दोस्तों सबसे पहले आपको स्टार्ट करना है, राइट, और नॉलेज लेनी है। नॉलेज लेने के बाद आपने किसी को इनवाइट करना है, राइट। और कुछ लोग आंसर देते हैं विदाउट फैक्ट्स, है ना। जब आप विदाउट फैक्ट्स आंसर देंगे दोस्तों तो क्या होगा, तो बाद में उसको पता चल जाएगा। उस वक्त हो सकता है वो मान जाए आपकी बात, लेकिन जैसे जैसे अगर वो आपके बिजनेस में आ भी गया, है ना, और थोड़ा सा ग्रो करने के बाद उसको पता चल गया कि आपने उसको गलत नॉलेज दी है ना, तो एज ए अपलाइन वो आपकी रिस्पेक्ट नहीं करेगा, है। फिर क्या कहोगे आप, अरे वो रिस्पेक्ट नहीं करता, तो वो स्टार्टिंग में आप ही ने किया है। तो कभी भी कोई भी आंसर, अगर आपको किसी चीज के बारे में पूरी जानकारी नहीं है तो दोस्तों आप मना कर दो कि मुझे प्रॉपर इसके बारे में नॉलेज नहीं है, मैं अपने सीनियर से पूछ के आपको बताऊंगा या बताऊंगी, राइट। दोस्तों ये कहना मतलब बहुत मुश्किल होता है कि मुझे किसी चीज के बारे में नहीं पता, राइट। लेकिन जो लोग कहते हैं ना, वही लोग आने वाले समय के बाद ग्रेट लीडर बनते हैं, राइट। क्योंकि लोगों को पता चल जाएगा कि आप कभी भी किसी को गलत नॉलेज नहीं देंगे। आपको अगर पता है तो आप हाँ बोलेंगे, आपको नहीं पता तो ना बोलेंगे, राइट। तो पावर ऑफ नो एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। तो आपको नहीं पता तो नो बोल दीजिए, राइट। मेरे बहुत सारे लीडर्स हैं यहाँ बैठे हुए, आप उनसे पूछिए, जब मुझे नहीं पता मैं कहता हूं मैं आपको पता करके बताता हूँ, राइट। बहुत सारी चीजें हैं दोस्तों, आज भी नई चीजें आ जाती हैं जिसके बारे में मुझे नहीं पता, है ना। तो नहीं पता तो उस वक्त हीरो बनने की जरूरत नहीं है, झूठ मूठ का आंसर दे दो, है ना। उसके बाद वो आपका जो ट्रस्ट लेवल है, लोगों को पता चल जाएगा कि आप झूठ बोलते हो, है ना। तो दोस्तों आज की डेट में वो चीज खत्म हो गई, गंजे को कंघी बेचने वाली। आपको फैक्ट पे ही बात करनी है, राइट। नॉट वर्किंग इन नंबर्स, जैसे अभी हमारे वीडियो में मैडम ने बोला कि नंबर्स पे खेलना है, क्योंकि सोशल मीडिया में दोस्तों अनलिमिटेड कॉन्टैक्ट है, यहाँ पे आपको नंबर्स में खेलना है, राइट। आपको बहुत ज्यादा फॉलोअप नहीं देने हैं, बहुत ज्यादा लोगों को लाना है, सिस्टम के साथ जोड़ना है, सिस्टम अपने आप उनको फिल्टर करता रहेगा,
राइट दोस्तों, आपको मैंने बोला था जैसे 15 डीएम करने हैं आपने फेसबुक पे, 15 करने हैं इंस्टा पे, 30 लोग के रोज के लोग आपके अगर मीटिंग में बैठ रहे हैं, है ना, 30 में से अगर आपको 5% भी रिजल्ट आ रहा है, सॉरी 5 लोगों का भी रिजल्ट आ रहा है, तो 10 लोग आपके बैठ गए, 5 लोग बैठ गए पर डे, तो 5 लोग आपके बैठ गए मीटिंग में, उनमें से वही लोग फॉलोअप ले रहे हैं, अगले दिन जब फॉलोअप होता है तो 5 और बैठ जाएंगे, है ना। तो महीने की बात करें अगर 150 लोग प्लान देख रहे हैं, राइट, आप उनको प्रॉपर फॉलोअप कीजिए जो सिस्टम कहता है, और उसके बाद धीरे धीरे आप अपने आप आपकी टीम में स्पीड आनी शुरू हो जाएगी। और ऐसा अगर आपके 10 लीडर भी करेंगे तो 10 लोग अगर 150 लोगों के साथ डील कर रहे हैं तो 1500 लोगों को वीक मंथली प्लान हो रहा है आपकी टीम में। सिर्फ 10 लोगों की बात कर रहा हूं, बड़ी टीम की बात नहीं कर रहा, राइट। और इसमें हम नंबर्स में खेल सकते हैं। अभी मैडम ने लगभग 10,000 के आसपास लीड्स निकाली हुई हैं, 10,000 लीड्स, है ना। तो और वो उन्होंने मुझे बताया कि 100 लीड्स मैं डेली निकालती हूँ, राइट। मैं तो यहाँ 30 की बात कर रहा हूँ, राइट। और चलिए, मैम ने बहुत अच्छा किया, मैं आपको एक और अपडेशन देता हूँ। लीड्स हम बोलते किसको हैं दोस्तों? जो आपको मैसेज आते हैं, नंबर मिलते हैं, वो लीड्स नहीं होता। जो आपके लोग मीटिंग में बैठे हैं उसको हम लीड्स कहते हैं, राइट। और जो हमें मैसेज आते हैं और नंबर मिलते हैं वो नंबर्स होते हैं, वो लीड्स नहीं होते, राइट। तो सबसे पहले हमें लीड्स क्रिएट करनी है, राइट। अगर आपकी लीड्स क्रिएट होगी तो आपकी पहली जीत होगी, राइट। उसके बाद जब वो मीटिंग फॉलोअप में आ गया, 2-3 मीटिंग देखे तो दूसरी जीत, जब ज्वाइन हो गए तीसरी जीत, जब उसके बाद सिस्टम के साथ प्लग इन हो गया तो फिर सिस्टम अपना काम करता है, राइट। दोस्तों बहुत सारे जो सिस्टम है, बहुत सारे ऑनलाइन कोर्सेज हैं जो आपको लीड्स जनरेट करना सिखाते हैं, लेकिन उस लीड्स का करना क्या है ये नहीं सिखाता कोई, राइट। उस लीड्स का करना क्या है उसके लिए हमें ये सिस्टम डिजाइन किया है, राइट। लीड्स आप बहुत सारी निकालोगे तो ये सिस्टम, उसके बाद इन्विटेशन प्लान होगा, फॉलोअप होंगे। कल हम फॉलोअप ट्रेनिंग लेने जा रहे हैं, राइट। आई थिंक कल 4 बजे है, कार्तिक 4 बजे है ना कल मीटिंग? यस सर, यस, कल 4 बजे हमारी फॉलोअप मीटिंग है, राइट। तो दोस्तों अभी पैंडेमिक टाइम में कंपनी ने भी इनिशिएटिव लिया है, वो रोज वीओपी करने का प्लान कर रहे हैं, राइट। क्योंकि फिजिकल वीओपी हो नहीं रही। मतलब इस पैंडेमिक में 3 महीने में हम क्या करेंगे, आप लोगों को फाइनेंशियली सेट तो कर देंगे, बिजनेस तो सेट करेंगे, जो लोग करना चाहते हैं उनकी बात कर रहा हूं, राइट। हम अगली स्लाइड पे चलते हैं। और बहुत सारे लोग हैं टेलिंग एवरीथिंग ऑन कॉल। दोस्तों जब 8 से 10 साल पहले की बात करें तो तब क्या होता था, कॉल बहुत महंगी होती थी, तो लोग मतलब की बात करते थे, है ना। आजकल कॉल हो गई फ्री, तो बस कुछ लोग होते हैं, आपने देखा होगा, वो कॉल ही नहीं छोड़ते, वो फोन ही नहीं छोड़ते, है ना। बहुत सारे कॉल आते हैं, सर जी कहाँ जा रहे हो, है ना, किधर जा रहे हो, कितने दिन के लिए जा रहे हो। मैं फिर ऐसे बोलता हूँ कि भाई सड़क पे जा रहा हूँ, सड़क काली है और इधर उधर पेड़ लगे हुए हैं, पेड़ हरे हैं, है ना, अब बता काम क्या है, राइट। तो दोस्तों सिर्फ काम की बात करनी है, ऐसा नहीं कि कॉल पे आपने सब कुछ बता देना है। कॉल पे आपने, अगर आपको किसी ने नंबर दे दिया, इसका मतलब है ये नहीं कि उसको मोटिवेट करते जाओ, राइट। उसको आपने 2 ही काम करने, इनवाइट करना है मीटिंग के लिए और टाइम सेट करना है, राइट। और सुनील जी यहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से काम करते हैं। जब कोई हाँ, उनको सीधा बोलते हैं कि ब्रदर या सिस्टर, क्या मैं आपको जूम मीटिंग में ऐड करूं, राइट, क्या आप कंफर्टेबल हो? तो वो अगर हाँ बोले तो उसको मैसेज भेजते हैं कि आपको जूम मीटिंग में आने के लिए आपका कंफर्मेशन हो गई है, राइट। उसके बाद शाम को एक और मैसेज करते हैं कि क्या आप सुबह जूम मीटिंग के लिए रेडी हो, राइट। और सुबह एक रिमाइंडर मैसेज डालते हैं, राइट। और उससे क्या होता है ना, उससे वो पर्सन को पता चलता है कि यार कोई सिस्टम काम कर रहा है, हम पर्सनल काम नहीं कर रहे, राइट। तो देन वो लोग, बहुत ही शानदार इन्विटेशन है ये, राइट। तो इस तरह से हम इनवाइट कर सकते हैं, कॉल पे सब कुछ नहीं बताना है। और दोस्तों यहाँ पे ऑफलाइन और ऑनलाइन में जो देखिए, कभी कभी हमें क्या लगता है, हमें आदत हो गई है ऑफलाइन की, है ना। ऑफलाइन मतलब हमारे ब्लड में है। अब उसको चेंज करना सबसे मुश्किल काम है दुनिया का, आदत को चेंज करना, राइट। अब मैं थोड़ा सा आपको मतलब ऑफलाइन और ऑनलाइन में क्या क्या हो सकता है, मैं इसके बारे में बात करना चाहता हूं। दोस्तों बहुत ज्यादा कन्वर्सेशन हो जाती है और कन्वर्जन रेट भी ज्यादा होता है ऑफलाइन में, राइट। और अगर ऑनलाइन की बात करते हैं तो थोड़ा सा लेस रहता है, राइट। अगर हम ऑफलाइन की बात करें तो बेटर
बॉन्डिंग होती है और ट्रस्ट भी बनता है, क्योंकि सामने सामने बैठते हैं। हमारे अगर हम इंडिया की बात करें तो आप किसी के घर में जाओ तो चाय पानी तुरंत मतलब स्टार्ट हो जाता है, यहीं से बात स्टार्ट होती है। तो देन उससे क्या होता है, मतलब बॉन्डिंग बनती है, ट्रस्ट लेवल होता है। और बहुत बार हम किसी के घर में प्लान करने गए हैं तो वहां पे क्या होता है, 1-1.5 घंटे बाद रिश्तेदार बन के उठते हैं, है ना। बहुत बार हुआ है ऐसा ना, वो कुछ रिलेशन में ऐसे बंदे निकल आते हैं, वो कॉमन बन जाता है, ऐसे लगता है कि यार ये तो हम तो बहुत से पहले से जानते हैं, आपसे मिले क्यों नहीं, है ना। तो राइट, लेकिन अगर हम ऑनलाइन की बात करें तो ट्रस्ट बिल्ड होने में टाइम लगता है, राइट। ऑफलाइन की बात करें दोस्तों 2 से 3 मिनट मैक्सिमम आपने बात करनी है, दोनों काम करने हैं दोस्तों हमने, राइट। और अगर हम ऑनलाइन की बात करें तो हैंडल करने हैं हमने अवेयर और अनअवेयर पीपल दोनों। कैसे करने हैं वो मैंने आपको पहले बताया थोड़ा सा, राइट। यहाँ पे ऑफलाइन की बात करें कॉल टू फिक्स अ मीटिंग, और दूसरा होता है 1-to-1 मीटिंग के लिए रेडी करना है। 1-to-1 का मतलब क्या होता है दोस्तों, मतलब सब हमने सिस्टम पे नहीं छोड़ना। 1-to-1 वीडियो मीटिंग, वीडियो चैटिंग, जूम से मीटिंग कर सकते हैं हम 1-to-1 कुछ लोगों को, राइट। कुछ लोग कंफर्टेबल नहीं होते जूम मीटिंग में आने के लिए, तो उनको उनके साथ व्हाट्सएप पे भी प्लान कर सकते हैं, राइट। और आपको हमेशा 2 चॉइसेस देनी है, चाहे वो ऑफलाइन हो या ऑनलाइन हो, कि आप कल की मीटिंग देखेंगे या परसों, राइट, क्योंकि उसमें आपको ना का कोई चॉइस नहीं होता, राइट। और दोस्तों ऑफलाइन की बात करें, अभी तो खैर ये पॉसिबल नहीं है, लेकिन ऑफलाइन की बात करें तो आपको इनवाइट करना है उसको, उसके जहां पे वो पहले एटमॉस्फेयर में रहता है, जैसे वो अपनी दुकान पे या अपने घर पे, उससे बाहर आपको उसके साथ प्लान करना है, क्योंकि वो उस एटमॉस्फेयर से बाहर आना बड़ा जरूरी है। जैसे कि आपने किसी की दुकान पे प्लान कर रहे हो तो उसी वक्त तो करते करते बोलेगा छोटे वहां से ये सामान ले आ, ये ले आ, तो उसका दिमाग जो है वहीं पे चलता रहेगा, राइट। और अगर आप घर पे जाओगे तो वो सेवा पानी करने की तरफ उसका दिमाग चला जाएगा, राइट। अगर आप उसको बेटर है कॉफी शॉप में बिठाएं, वहां पे बिजनेस की बात हो रही है और वहां पे अपर साइड पे आप हो, राइट, क्योंकि आपने उसको इनवाइट किया एक जगह पे, राइट। और ऑनलाइन की बात करें तो इनवाइट जूम मीटिंग। दोस्तों यहाँ पे एक चैलेंज रहता है, जब हम डिजिटल बिजनेस की बात करते हैं तो कुछ लोग कहते हैं फिर ये डिजिटली करना जी, मैंने अब फिजिकल नहीं करना, है ना। और जो लोग फिजिकल करते हैं वो कहते हैं हमने फिजिकली करना, हमने डिजिटल नहीं करना। दोस्तों अपने आप को, अपने माइंड को कभी भी ब्लॉक मत करो, आपके पास हमेशा सारे वेज होने चाहिए, राइट। कुछ लोग दोस्तों डिजिटल में बहुत अच्छा करते हैं, कुछ लोग फिजिकल में बहुत अच्छा करते हैं। आपको किसी भी मार्केट को नहीं छोड़ना है, डिजिटल हो फिजिकल हो, ये आपके साइकिल के 2 पैडल्स की तरह है, आपको दोनों मारने पड़ेंगे स्पीड मारने के लिए, राइट। कुछ लोग ऐसे चैंपियन होंगे दोस्तों जो फिजिकल में काम करते हैं, वो फिजिकल में तूफान मचाते हैं, आपने उनको भी नहीं छोड़ना है। कुछ लोग डिजिटल में चैंपियंस होंगे, राइट, आपने उनको भी नहीं छोड़ना है, राइट। कौन कौन सी मार्केट को कौन कौन सा प्लेटफॉर्म लगता है, हमने वो बात पिछली मीटिंग में करी थी, राइट। अगर किसी ने फिर से जाना तो उसके लिए सैटरडे को मीटिंग होगी। दोस्तों कुछ इनवाइट करने के कुछ और तरीके हैं। सबसे पहला है यूज इनडायरेक्ट अप्रोच। ये इनडायरेक्ट अप्रोच दोस्तों किसको कर सकते हैं हम, जो आपके नॉन सर्कल के लोग हैं, राइट। जैसे आप किसी को बोलते हैं यार मेरा एक जानने वाला है ना, उसको मैंने देखा, वो नॉर्मल सा इंसान था, अब वो बहुत पैसा कमा रहा है, अभी वो बहुत अच्छी अर्निंग ले रहा है, राइट। इससे आप, क्योंकि वो आपको जानता है और आपने उसको बताया कि एक नॉन पर्सन है, राइट, तो आपने उसकी एडुकेशन करी, राइट। ये एक इनडायरेक्ट अप्रोच है और ये बहुत ही इफेक्टिव अप्रोच है, राइट। इससे बहुत ही अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। यार मेरा एक फ्रेंड है, मैंने देखा यार मेरे सामने सामने बहुत ज्यादा ग्रो कर गया, तो ऐसा करते हैं यार उसके साथ एक मीटिंग रखते हैं, ठीक है। अब ऑफलाइन ऑनलाइन वो तो आपके पास जो भी उस समय अवेलेबल होगा, राइट। अगर आपको लगता है ऑनलाइन तो ऑनलाइन, इस वक्त तो सब ऑनलाइन ही होगा, है ना। मैं लॉकडाउन खुलने के बाद की बात कर रहा हूँ, तो आप उस समय जैसे वो कंफर्टेबल है वैसे ही कर सकते हैं, राइट, राइट। दोस्तों दूसरी बात, आंसर क्वेश्चन विद क्वेश्चन। फॉर एग्जाम्पल किसी ने आपसे पूछा ये नेटवर्क मार्केटिंग तो नहीं है, तो आपने क्या करना है, हाँ लेकिन आप नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में क्या जानते हो, राइट। हमने इसका क्या किया, क्वेश्चन दे दिया। और सच में बताऊं आपको, वो कुछ भी नहीं जानता होगा, है ना, ये आपको भी पता है। वही बोलेगा यार वही है जिसमें बंदे जोड़ते हैं, एक दो जिसमें मतलब लोगों को चेन बनाते हैं, यही 2 चीजें, 2-4 चीजें पता होंगी इसको, है ना। तो आपको पता है जब लोग सवाल पूछते हैं, हमें लगता है सवाल पूछने की स्किल्स इंप्रूव होती हैं, राइट। आपको पता है हमें जब डीएससी में बहुत सारे टफ काम दिए जाते हैं, वो बोलते हैं कि ये आपको ये टफ काम दिया, आप अपनी लीडरशिप को इंप्रूव करो, है ना।
क्या खतरनाक स्टाइल है ये, इतना बड़ा चैलेंज दे देते हैं और कहते हैं लीडरशिप स्किल इंप्रूव करेंगे इससे आपकी, है ना। तो आप इसमें अपना लीडरशिप, और सच बताऊं लीडरशिप स्किल इंप्रूव होती है ना। नो ऑब्लिगेशन मीटिंग होती है कुछ, वो आपको पता ही है, नॉन सर्कल में होती है ना, जिसके पास आप जाओ तो उसको ना ही नहीं होता, है ना। उसके बाद फीडबैक मीटिंग हो सकती है बिजनेस आइडियाज पे, जैसे किसी बार बैठे हैं, उसको बोले यार कुछ बिजनेस आइडिया उस पे आप फीडबैक दो, ये ऐसा है, इधर उधर की बातों में, मतलब आपका जो रडार है वो तो बिजनेस ही है ना, ठीक है। लेकिन कभी कभी हम सामने वाले को बोलने नहीं देते, है ना, उसकी बात पूरी थोड़ी सी होने दो, फिर से आप बिजनेस पे आओ। कभी कभी हम उसको बोलने नहीं देते, वो अंदर ही भरा हुआ है ना, और हमने अपनी बातें वो माइंड कर जाता है, ये तो बंदा बोलने नहीं देता, राइट। तो कहा जाता है ना कि भगवान ने हमें 2 कान दिए हैं, 1 मुंह दिया है। 2 कान इसलिए दिए हैं कि ज्यादा सुनो, है ना। तो थोड़ा सा आप जब सुन लेंगे किसी को, आपको पता नहीं है बोलने से ज्यादा बंदा सुनने से ज्वाइन होता है। आप जितना, बहुत सारे लोगों को हमने सुन सुन के ज्वाइन कराया है, राइट। आज की डेट में श्रोता ही नहीं मिलते, सुनने वाले ही तो नहीं मिल रहे, है ना। और लास्ट में एक अप्रोच बहुत अच्छी है, एक ऑनलाइन वेबिनार या सेमिनार है, उसकी मैंने फ्री टिकट तेरे लिए रखी है, उस मीटिंग में आ जाना। और जब इंडिया में फ्री के नाम पे तो आपको पता ही है क्या होता है ना। तो नेक्स्ट चलते हैं हम दोस्तों, सक्सेसफुल इनविटेशन कॉल क्या होती है। जब आप किसी के साथ टाइम फिक्स हो जाए आपका, तो समझ लीजिए आपने पहली सीढ़ी को, पहला काम सेट कर दिया, राइट। और दूसरा होता है एक्शन ओरिएंटेड इनविटेशन। दोस्तों ये एक्शन ओरिएंटेड इनविटेशन क्या होता है? एक्शन ओरिएंटेड इनविटेशन वो होता है जैसे ही आपने किसी भी अपने पर्सन को डिजिटली या फिजिकली कोई भी काम दिया, चलो अभी डिजिटल की बात करते हैं, राइट। डिजिटली कोई काम दिया, जैसे आपने उसको एक वीडियो दी, ये वीडियो आप देख लेना, है ना, या आपने एक मीटिंग का मैसेज दिया कि आप इसको करके मुझे स्क्रीनशॉट देना, राइट। इसको कहते हैं कि इनवाइट करते वक्त उससे कोई एक्शन कराना, राइट। इनवाइट करते वक्त उससे कोई एक्शन करवाना, इसको कहते हैं एक्शन ओरिएंटेड इनविटेशन। कोई आपने कोई फॉर्म फिल करा दिया, कुछ भी करा सकते हैं, कहीं पर रजिस्ट्रेशन कराया, राइट, वो आपने देखना है क्या करवाना है, लेकिन आपका उसके बाद, कॉल के बाद उसका कोई ना कोई एक्शन होना चाहिए। दोस्तों जब वो थोड़ा थोड़ा एक्शन लेना शुरू करता है तो वो धीरे धीरे बिजनेस की तरफ आ रहा है, राइट। तो आप लोग, आई होप आप लोग समझ गए हैं। तो कौन सा इनविटेशन सबसे बेस्ट है? रिपीट करना, एक्शन ओरिएंटेड। जैसे आपने किसी से कुछ भी, जिससे फोन पे बात की, फोन कटते ही उसके बाद उसको कोई काम देना, जैसे एक मैसेज भेज दिया कि आपने ये वीडियो देखना है, राइट। या आजकल बहुत सारी एप्स हैं जिससे आप कुछ फॉर्म रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। एक्शन ओरिएंटेड, कोई एक्शन करवाना उससे, उसके बाद मतलब उसको जोड़ना वो टेक्नोलॉजी के साथ, इंटरेस्ट क्रिएट करना, उसको बोलते हैं एक्शन ओरिएंटेड इनविटेशन, राइट। ऐसा नहीं फोन कटा, वो गया, अच्छा वो फोन कट गया यार चलो सोते हैं, है ना। फोन कटने के बाद उसने कुछ किया, उसको कहते हैं एक्शन ओरिएंटेड। और आपको पता होना चाहिए कि उसने वो एक्शन किया है। वो कैसे पता होगा? जब आप उससे स्क्रीनशॉट मांगेंगे, राइट, या जो आपने उसको वीडियो भेजा है उसके बारे में कुछ सवाल करेंगे, राइट। अगर उसने एक्शन नहीं किया तो समझ लीजिए आपका इनविटेशन एक्शन ओरिएंटेड इनविटेशन नहीं है। क्लियर? अजय जी आपको क्लियर हुआ? ओके, तो हम आगे चलते हैं फिर। और दोस्तों तीसरा है ट्रस्ट बिल्डर। दोस्तों ट्रस्ट कैसे बिल्ड होता है? जब आपकी कई बार वो वहां पे मीटिंग में आता है ना, आप उससे सवाल पूछते, धीरे धीरे बात करते करते ट्रस्ट बिल्ड होना शुरू हो जाता है, राइट। और ट्रस्ट तब बिल्ड होगा दोस्तों जब आप उसको बिना नॉलेज के कोई जवाब नहीं दोगे, जो आपको पता है उतना ही बताओगे, राइट। जितना आपको नॉलेज है उतना ही बताएंगे। जब आपको पता नहीं है तो आप बोलेंगे शाम को बताते हैं, मैं इसका नॉलेज लेता हूं या लेती हूं, राइट। तो आपको सच बोलना है दोस्तों, सच बोल के ट्रस्ट बिल्ड होता है। और आपको बताऊं एक बात,
कि आप अगर सच बोल के बिजनेस बिल्ड करोगे तो आपको बड़े लेवल पे भी किसी से मतलब गर्दन झुकाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपने पूरा सच बोल के बिजनेस किया है, आप इंडिया के किसी भी कोने में चले जाओ, कहीं भी जाओ, तो आपको मतलब आप सिंपल वो लोग दिल से क्लैप करें, है ना, सिर्फ आपकी पिन को रिगार्ड ना दें, राइट। तो वो तब हो सकता है आपने लोगों को सही इंफॉर्मेशन दी हो, सही गाइड किया हो, तो दिल से गाइड किया हो, राइट। दिमाग से गाइड नहीं किया। दिमाग से जब गाइड करेंगे तो फिर बिजनेस दिखता है, जब दिल से गाइड करेंगे तो फिर आपको उनकी कामयाबी दिखती है, राइट। कहा जाता है ना कि अगर हम इंडिया की बात करें तो यहाँ पे ज्यादातर काम दिल से ही होते हैं, हमारी फिल्में भी दिल से बनती है ना। माँ भी अपने बच्चे को यही कहते हैं मेरी दिल का टुकड़ा, है ना, कभी भी दिमाग का टुकड़ा नहीं बोलती है, राइट। क्योंकि जो काम दिल से होते हैं वो एक्चुअली इमोशनली होते हैं, और जो काम यहाँ से हो सकते हैं वो कहीं से नहीं हो सकते, दिमाग से तो बिल्कुल ही नहीं है ना। तो दैट्स वाई आपको ट्रस्ट बिल्ड करना है। ट्रस्ट बिल्ड तब करेंगे जब आप दिल से बोलोगे, राइट। क्योंकि दोस्तों लोगों को सच पता चल जाता है आपने जो भी बोला है, राइट। तो हम अगली स्लाइड पे चलते हैं दोस्तों। कुछ और ट्रिक्स हैं जिससे आप इनविटेशन कर सकते हैं कुछ लोगों को। सबसे पहले टेस्टिंग पार्टीज। दोस्तों टेस्टिंग पार्टीज आपको पता है हमारी कॉफी जो है, कॉफी पार्टीज करते हैं हम लोग, है ना। तो टेस्टिंग पार्टीज में आप प्रोडक्ट के बारे में जानकारी दे सकते हो, आपने जो प्रोडक्ट दिया उनके बारे में बता सकते हो, राइट। अभी गर्मियां थी, गर्मियों में तो आपको पता है आप क्या कहते हैं उसको, आइस कॉफी, है ना, वो पी सकते हैं। लेकिन अभी ये चीज मुमकिन नहीं है। तो अभी तो यही हो सकता है कि 4 फ्रेंड्स हैं जो आपके कॉफी पार्टीज हो, कॉफी अपनी अपने घर पे लेके बैठे, है ना। अभी लॉकडाउन में तो यही हो सकता है कि अपनी अपनी कॉफी का कप लेके जूम मीटिंग पे आ जाएं, तो वो ही टेस्टिंग पार्टीज हो सकती है, राइट। अभी वो वाली पार्टी तो नहीं हो सकती, राइट, लेकिन ये एक ऑप्शन है, राइट। सेकंड है फ्रेंड्स मीट। कुछ दोस्तों के साथ मीटिंग करके इधर उधर की बातें करने के बाद फिर से हम बिजनेस पे आ सकते हैं, राइट। और कई बार हम ऐसी मीटिंग करते थे, इसका बहुत अच्छा रिजल्ट आता था। स्टार्टअप आइडिया इवेंट्स। कुछ पुराने दोस्त इकट्ठे हो गए कि यार क्या बिजनेस स्टार्ट किया जाए, ठीक है, और धीरे धीरे आके बिना इन्वेस्टमेंट के एक ही बिजनेस बचता है, आपको पता ही है ना। और आपको पता है कि उसमें बहुत सारे जो लीगल चीजें हैं वो सारा का सारा कंपनी देखती है ना। जैसे दोस्तों मेरा एक दोस्त है, तो उसने प्लान किया कि अपना हॉस्पिटल खोलना है, राइट। तो जब उसने हॉस्पिटल खोला तो उसको पता चला कि अभी डॉक्टर बढ़ाने पड़ेंगे, तो उसने 4-5 डॉक्टर रखेंगे, राइट। जैसे ही 4-5 डॉक्टर रखे तो उसको पता चला एडवर्टाइजमेंट टीम रखनी पड़ेगी, है ना, क्योंकि कंपटीशन जो थे वो कंपटीटर उसमें काम करने लगे, तो एक अलग से टीम रखी एडवर्टाइजमेंट वाली टीम, राइट। देन उसको पता चला कि एक कई हॉस्पिटल में कोई दिक्कत हो जाए तो हमें लीगल भी एक डिपार्टमेंट रखना चाहिए, तो उसने एक लीगल टीम रखी, राइट। दोस्तों लीगल टीम रखने के बाद उसको पता चला कि अकाउंट को भी संभालने के लिए हमें एक अकाउंट वाली टीम अलग से चाहिए, फिर उसने एक अकाउंट वाली टीम रखी, राइट। उसके बाद अकाउंट वाली टीम रखने के बाद उसको ये पता चला कि बहुत सारी चीजें दूसरी जो टीमें हैं मार्केटिंग वाली वो डिस्काउंट देती हैं, हमारे जो मार्केटिंग वाले हैं उनके ऊपर एक हेड रखना पड़ेगा जो उनको हैंडल कर सके, अदरवाइज वो दिक्कत कर सकते हैं, राइट। दोस्तों फिर उसको इतनी चीजें करनी पड़ी, ये प्रोडक्ट पे ये करना, डॉक्टरी पे ये करना। उसने कहा कि डॉक्टरी को छोड़ के मुझे बाकी सारे काम करने पड़ गए, राइट। तो यहाँ पे दोस्तों इतनी प्रॉब्लम होती है ट्रेडिशनल बिजनेस में, राइट। यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है, आपको अपना आईडी मेंटेन करना है, आपका एक वर्चुअल ऑफिस है उसको मेंटेन करना है, राइट। वो भी आप मेंटेन नहीं करना, सिर्फ आपने देखना है, राइट। सब कुछ आपका अपने आप होगा, राइट। इससे इजी बिजनेस हो ही नहीं सकता दोस्तों, राइट। तो ये कुछ आइडियाज हैं जो आप कर सकते हैं अपने लोगों के साथ। अभी आपको कोई सवाल तो नहीं है यहाँ पे, फिर हम अगली स्लाइड पे चले। कुछ समझना है या समझ आ गया हो, मतलब नेक्स्ट चले। कार्तिक क्या मैसेज ऑन है ना? यस। ओके। तो कहते हैं ना कि जब बिल्कुल मैसेज ना आए या चलते सेमिनार में बिल्कुल क्लैपिंग ना आए तो मतलब लोग सीरियस हो गए, ज्यादा समझ में आ गया, अब मैसेज स्टार्ट हो गए, ओके, मतलब समझ में आ गया, हम आगे चलते हैं, राइट। थैंक यू। तो दोस्तों ये सब चीजें तब काम करती हैं जब हम काम करते हैं, राइट। तो दोस्तों इस वक्त लॉकडाउन में आप लोग फ्री हो, आपका एक टाइट शेड्यूल होना चाहिए। दोस्तों अभी लॉकडाउन में
पिछला लॉकडाउन तो बहुत बढ़िया था, क्योंकि उसमें सब लोग नए नए व्यंजन बना रहे थे, बहुत एक्साइटमेंट थी, कुछ लोग लूडो खेल रहे थे ना। इस वक्त वो एक्साइटमेंट नहीं रही, है ना। दूसरा साल आ गया और इंसान है हम लोग, दूसरी बार कोई चीज हो तो बोर हो जाते हैं ना। तो दोस्तों अब आप सबको, मुझे पता है, टाइम पास करना बहुत मुश्किल हो रहा है ना। अब वो चीजें नहीं रही पहले कि मतलब ये बनाओ वो बनाओ ऐसा करो, वो चीजें इस बार वो एक्साइटमेंट नहीं है ना। तो दोस्तों क्यों ना इस बार हम अपना बिजनेस बिल्ड कर दें, क्यों ना हम अपना शेड्यूल इतना टाइट करें कि हम अपना बिजनेस को बढ़िया से बिल्ड करें। तो दोस्तों जैसे कि हर मीटिंग में, हर ट्रेनिंग में हम बार बार ये बात करते हैं कि एक्शन लेने से बात होगी, काम करने से ही रिजल्ट आएंगे, इंप्लीमेंटेशन से ही काम होगा, राइट। तो दोस्तों 10 से 10:30, मैं ये नहीं कह रहा कि आप 6 बजे उठो, है ना। 10 बजे मतलब एक बढ़िया टाइम है, गर्मियों में दोपहर हो जाती है प्रॉपर पूरी, राइट। 10 से 10:30 आपने डायरेक्ट मैसेज करने हैं, जिसे हम डीएम बोलते हैं, राइट। 15 फेसबुक पे और 15 इंस्टा पे। दोस्तों बहुत सारे लोग मुझे मैसेज कर रहे हैं कि सर जी डीएम में क्या लिखे, राइट। ये बहुत मतलब जबरदस्त सवाल है कि डीएम में क्या लिखें। दोस्तों जब आप ऐसा डीएम किसी को करते हैं, डायरेक्ट मैसेज, जो कि आपको भी बहुत आए होंगे कि क्या आप 30 से 40 हजार रुपये महीना कमाना चाहते हो, है ना। तो ऐसा अगर आप मैसेज करते हैं तो सर्च इंजन आपको स्पैम में डाल देता है, राइट। फिर आपकी प्रोफाइल बढ़ना बंद हो जाती है, राइट। तो दोस्तों सर या तो सिंपल हाई करें, उससे उसका रिस्पॉन्स देखें। अगर आप वो नहीं कुछ और अट्रैक्टिव करना चाहते हो तो आपको उसका प्रोफाइल देख के उसमें जो अच्छी चीजें लगी उसमें आप, जैसे फॉर एग्जांपल वो मोटिवेशनल मैसेजेस डालता है ना या डालती है, आप उसको बोलिए कि आपके मैसेज मुझे बहुत अच्छे लगे, मुझे पता चल गया आप एक पॉजिटिव पर्सन हो, राइट। तो क्या मैं आपसे बात कर सकते हैं, हम लोग फेसबुक फ्रेंड हैं या हम लोग इंस्टा फ्रेंड हैं। दोस्तों जब आप बात करेंगे तो बात करने से बात बनेगी, राइट। दोस्तों एक हमारी प्रॉब्लम क्या है, हम बात ही नहीं करते। बहुत सारे आपके फेसबुक फ्रेंड होंगे जिनसे आपने कभी बात ही नहीं करी, राइट। अगर वो आपके काम का नहीं है तो ब्लॉक कर दीजिए, है ना। दूसरा कोई फ्रेंड आ जाए, वो शायद हमारा बिजनेस में डायमंड हो, राइट। तो दोस्तों बात करना बहुत जरूरी है। एक पर्सन था अमेरिका का, तो उसका वर्ल्ड रिकॉर्ड था, गिनीज बुक में उसका नाम था। इसलिए उसका नाम था कि उसकी दुनिया में सबसे ज्यादा गर्लफ्रेंड थी, राइट। तो जब वो मरने वाला था तो पत्रकार ने उससे पूछा कि सर क्या फॉर्मूला था कि आपकी इतनी गर्लफ्रेंड्स हैं, है ना। तो उसने मरते वक्त ये फॉर्मूला दिया। मुझे पता बहुत सारे यंगस्टर यहाँ पे सोच रहे होंगे कि मतलब फॉर्मूला मिल जाए, पता नहीं क्या हो जाए, है ना। तो फ्रेंड्स एक्चुअली यहाँ पे मैं बिजनेस की बात कर रहा हूँ। उस बंदे ने क्या बोला, उसने एक ही लाइन बोली, उसने कहा जस्ट प्रपोज इट। मैंने सिर्फ प्रपोज किया, बात की, है ना। हम लोग दोस्तों खुद ही सोच लेते हैं वो नहीं करेगा, ये नहीं करेगा, ये तो डॉक्टर है, ये तो वकील है, इनकी इनकम तो सेट होगी, ये तो गाड़ी में घूम रहा है ना। दोस्तों हो सकता है वो मर्सिडीज में घूम रहा हो लेकिन उसकी किस्तें देने वाली हो, है ना। और लॉकडाउन में उसके साथ बहुत सारे चैलेंजेस आ चुके हों, वो नहीं दे पा रहा। अभी वो सोच रहा हो कि क्यों ना मैं मर्सिडीज को शादी में लगा दूं, दूल्हा ले जाएगा 25,000 रुपए दे देगा, है ना, राइट। वो हो सकता है, आपको नहीं पता है, आपने सिर्फ बात करनी है, राइट। तो दोस्तों डीएम करना स्टार्ट करिए। आप डीएम करना दो, मैं बता रहा हूं आपको, यहाँ पे नंबर्स में खेलना है। इतनी दुनिया है, इतनी दुनिया है, आप सोच भी नहीं सकते, इतनी दुनिया है। लेकिन हम लोग अपने दिमाग ही लगा रहे हैं, राइट। जिन लोगों ने ये एजुकेशन दी है, जो मैं आपसे बात कर रहा हूं, वो लोग करोड़पति क्यों बने, उन्होंने बात की है, राइट। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, 30 डीएम, मतलब 15 आपने फेसबुक पे, 15 इंस्टा पे, राइट। तो दोस्तों ये बात एक और याद रखना कि 15 से ज्यादा नहीं करना, क्योंकि वो आपको फॉलोअप भी नहीं हो पाएंगे और वो सर्च इंजन भी आपको बोलेगा, सोचेगा कि ये बहुत ज्यादा बंदा लोगों को तंग कर रहा है, राइट। 15 ही होने चाहिए। और एक बात आपको और बता रहा हूं दोस्तों, अगर आप फेसबुक पे स्टोरी डाल रहे हैं, अगर आप इंस्टा पे स्टोरी डाल रहे हैं, या आप इंस्टा पे मैसेजेस डाल रहे हैं, या आप पोस्ट डाल रहे हैं, तो वो कंटिन्यू करना है दोस्तों। जब आप कंटिन्यू करते हो किसी चीज को, एक बूंद बूंद पानी पत्थर भी तोड़ देता है, राइट। अगर आप रोज करते हो तो आपकी प्रोफाइल हिट होगी, आपको लोग लीड्स अपने आप मिलेंगे, आपको बिजनेस अपने आप मिलेगा। लेकिन जो भी करना है कंटिन्यू करना है, ऐसा नहीं एक दिन कर दिया 2 दिन छोड़ दिया, राइट। आप अगर मेरा प्रोफाइल देखेंगे तो रोज उस पर अपलोड होता है ना, तो आप उसकी ग्रोथ भी देख रहे हैं,
राइट। मेरी प्रोफाइल बहुत बड़ी नहीं है, राइट, लेकिन आपको पता है यंगस्टर जो है वो आधार कार्ड से ज्यादा आपको इंस्टा प्रोफाइल से आपको पहचानते हैं कि यार इसके फॉलोअर कितने। तो दोस्तों मेरी 7 महीने पहले मैंने प्रोफाइल बनाई थी, वो इसलिए बनाई थी कि एक पिछली पैंडेमिक में मेरा एक इंटरव्यू लेना था, उसके लिए इंस्टा अकाउंट चाहिए था, अदरवाइज मुझे लगता था इंस्टा चाहिए ही नहीं, है ना। तो मैंने इंस्टा अकाउंट बनाया था, मेरे 300-400 फॉलोअर थे अभी पिछले 1 महीने तक, और अभी पिछले 1 महीने में लगभग पौने 870-80 मैंने देखे थे अभी, राइट। तो मतलब 1 महीने में आप सोचो, इसको बिल्ड करते करते अगर बिल्ड करना शुरू कर दें तो विद इन 3 से 4 मंथ आपको लोग अपने आप मिलने शुरू हो जाएंगे। वो कैसे मिलेंगे? आपकी प्रोफाइल बड़ी होगी। प्रोफाइल बड़ी कब होगी? जब आप कंटिन्यू उस पे कुछ भी करिए, कंटिन्यू करिए, राइट। और दोस्तों जो नए डिस्ट्रीब्यूटर हैं 10:30 से 11 के बीच में क्या करना है, जो लोग आपकी टीम में नए ज्वाइन किए हैं लास्ट वीक, उनके साथ आपने उस वीक के टारगेट सेट करने हैं। जो अभी स्टार्ट किया उसको स्टार का टारगेट देना है, जो स्टार है उसको 250 का देना है, 250 को 500 का। तो आपने वो लोगों को टारगेट्स देने हैं, राइट, न्यू डिस्ट्रीब्यूटर्स को, राइट। और जो 500 अबव है उनको ट्रेन करना है कैसे वो अपनी टीम के साथ काम करें, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग में आप सारा काम खुद करेंगे तो वो बिजनेस अच्छा नहीं चलता, राइट। आपकी टीम काम करेगी तब आप इंडिपेंडेंट बनेंगे, तब आप धीरे धीरे एंजॉय करना शुरू कर सकते हैं। तो वो कब होगा? जब आप उनको ट्रेन करेंगे, डुप्लीकेट करेंगे, राइट। सारा काम खुद नहीं करना। 12 से 2 दोस्तों आपका लंच होगा, पावर नैप, आप सो सकते हो आराम से, थोड़ा सा 1 घंटे की नींद जो दोपहर को होती है, आजकल गर्मियां है ना, राइट। तो टाइट शेड्यूल में भी रेस्ट जरूरी है दोस्तों। 2 से 4 आपको फॉलोअप्स करने हैं। फॉलोअप में देखो लोग अलग अलग तरह के सवाल करते हैं, उस सवाल कैसे होंगे, उसका क्या आंसर देना, हम कल इसके ऊपर एक मीटिंग रख रहे हैं 4 बजे, राइट। और दोस्तों 4 से 4:30 फिर से रेस्ट। हमारे इंडिया में चाय टाइम होता है, ठीक है, चाय पीनी जरूरी है, राइट। और 4:30 से 5 बजे तक आपको कॉल करनी है नए प्रोस्पेक्ट को, जो बिल्कुल नए आपके लिस्ट में आए हैं कुछ, उनके साथ बात करनी है। 6 से 7 आपको रिकॉर्डेड वेबिनार देखना है, राइट। अभी इसका शेड्यूल हम थोड़ा सा चेंज कर रहे हैं, क्योंकि रिकॉर्डेड जो हमारे वेबिनार हैं दोस्तों, वो रिकॉर्डेड तो वाइब्रेंट विवा से मिल जाएंगे, अगर वो नहीं है तो हम यहाँ पे जो मीटिंग है उसको करते हैं। तो हम कल 4 बजे इसको करेंगे, क्योंकि शायद कंपनी की मीटिंग डेली होने वाली है, हमें शेड्यूल इसलिए चेंज करना है, राइट। और दोस्तों 8 से 9 आपको पर्सनल मीटिंग्स करनी है, जो प्लान, और उसके बाद डिनर और रेस्ट। उसके बाद आपको, अगर आप 10 से उसके बाद आप सो गए तो कोई बात नहीं, लेकिन मुझे पता है घर में रहोगे तो नींद भी नहीं आएगी, तो फिर आपको अपनी पर्सनल जो नॉलेज है उसको बढ़ाना है। दोस्तों ये टाइट शेड्यूल अगर आप अगले 3 महीने कर गए तो आपका बिजनेस ऑटो मोड में चला जाएगा। दोस्तों वैसे भी घर में फ्री हैं, राइट। अगर आप ये सोच रहे हो कि सर जी ये सब होगा तो बीवी बच्चों को टाइम कब देंगे, राइट। दोस्तों वही बीवी वही बच्चे साथ ही रहेंगे, है ना। जब आप उनको रॉयल्टी देंगे, आप उनको इनकम देंगे, राइट, तो वो मेरे ख्याल से ज्यादा खुश होंगे, है ना। ये इस वक्त डिजिटल मीटिंग हो रही है, आप उनको साथ बिठा के उनको नॉलेज दे सकते हैं। अगर वो मतलब इसके खिलाफ है तो, राइट, आप उनको बताइए कि मतलब अच्छा काम कर रहे हैं, राइट, आप उनको नॉलेज दीजिए। तो दोस्तों ये हो गया 100% फॉलो करना। लेकिन मैं आपको एक बात बता रहा हूं, अगर इसका आपने 50% भी कर दिया तब भी आपके रिजल्ट अच्छे होंगे, राइट। अगर आपने इसका, जैसे मैं अक्सर बोलता हूं कि जब 33 के रन होते थे, हमारे हरभजन सिंह जी बैट खड़ा कर देते थे, तो कहते थे पंजाब में 33 वाला पास है ना। तो 33 वाला भी पास है दोस्तों। अगर आप 15 में से मान लीजिए 5 लोग भी कर रहे हैं तो आप फिर भी 33% हो गया ना। अगर आप 5 डीएम भी करते हैं दोस्तों, अभी तो कुछ नहीं कर रहे हैं ना, कुछ करेंगे तो आपका बिजनेस तब भी ग्रो करेगा। कैपिंग पे नहीं होगा, 1 लाख रुपए हफ्ता होगा, लेकिन होगा, पास होंगे। तो आप अभी स्टार्ट करना शुरू करिए। आपको नहीं आता कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम लोग आपका साथ हैं, हम कंटिन्यू ट्रेनिंग, कंटिन्यू मीटिंग्स कर रहे हैं। आपको कहीं भी कोई दिक्कत है, हमारी की सारी जो टीम है वो आपके साथ रहेगी। कंटेंट कहां से ढूंढें और हैशटैग किस टाइप यूज करें, दोस्तों ये कंटेंट और हैशटैग की बात हम सैटरडे को करेंगे, राइट। सैटरडे जो ट्रेनिंग है सोशल मीडिया की, उसके ऊपर हम, ये मुझे पर्सनल मैसेज आया, मेरे ख्याल से आपको आप लोगों को नहीं दिख रहा, राइट। तो दोस्तों इसको करना स्टार्ट करिए, राइट। तो इसी के साथ दोस्तों थैंक यू वेरी मच, आपने मुझे काफी टाइम दिया, राइट। इसका मतलब आप लोग सीरियस हो। जब हमने मीटिंग शुरू करी थी तो 425 लोग थे, अभी 325 के आसपास है। मतलब 100 लोग हैं जो अपनी लाइफ में सीरियस नहीं है,
राइट। बाकी लोग अपनी लाइफ में सीरियस है, कुछ करना चाहते हैं, और आई होप कि आपकी लाइफ चेंज हो। और मैं अक्सर कहता हूँ, कल भी मैंने मीटिंग में बोला था कि परसों कि मुझे नहीं मतलब चाहिए कि मतलब मुझे लोग बोले कि सर जी आप बहुत जबरदस्त मीटिंग करते हो, बहुत अच्छी ट्रेनिंग करते हो। ये चीजें नहीं चाहिए मुझे। ये चाहिए आप लोगों की लाइफ चेंज हो और आप 6 महीने के बाद ये बोलिए कि ट्रेनिंग देखने के बाद मेरी लाइफ चेंज हुई थी, और आप लोगों को इंस्पायर करिए, राइट। तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे बहुत अच्छा काम हो सकता है। और दोस्तों अभी कोई ऑप्शन भी नहीं है ना। जब तक फिजिकल स्टार्ट ना हो, हम डिजिटल इतना अपडेट हो जाएं, राइट, कि जैसे ही फिजिकल काम शुरू हो तो हमारे लोग तूफान हो, है ना, करंट मारे नॉलेज का, राइट। और दोस्तों हम अगर डिजिटल इतना पावरफुल मीटिंग्स कर सकते हैं तो फिजिकल तो आपको पता ही है बहुत ही पावरफुल होगा। और इसका कॉम्बिनेशन बहुत जरूरी है। आपको पता है डिजिटल मार्केटिंग में अभी तक 30,000 लोगों का सेमिनार मैक्सिमम हुआ है, जो कि विवेक बिंद्रा जी ने किया है, और वो सिर्फ उनकी 12-15 लोगों की टीम है। दोस्तों हम लोग सारे मिलके अगर इसको प्रमोट करें, और आने वाले टाइम में हम यूट्यूब लाइव पे आएंगे, यूट्यूब लाइव में हम लाखों लोगों का सेमिनार कर सकते हैं, राइट। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं चाहता हूं कि हमारे होस्ट आए और आप सब लोग इसको इंप्लीमेंट करें, क्योंकि इंप्लीमेंटेशन ही सबसे बड़ी पावर है। कहा जाता है नशा शराब में होता तो नाचती बोतल, है ना। तो नशा शराब में नहीं होता, वो पीने वाले के दिमाग में होता है। हमारे पंजाब में खासकर जब कोई पीता है, या तो बहुत प्यार करता है, या फिर आपको पता है थोड़ा सा छत पे चढ़ के कुछ भी बोल सकता है, राइट। दो ही चीजें हो सकती हैं, राइट। तो वो बोतल में नहीं है, वो पी के जब दिमाग पे चढ़ती है उसके बाद वो रिजल्ट देती है। तो ज्ञान भी किताबों में नहीं है, जब हम उसको पढ़ते हैं, इंप्लीमेंट करते हैं तो काम आता है, नहीं तो किताबें होती है सबसे ज्यादा, राइट। तो इंप्लीमेंटेशन सबसे बड़ी पावर है, और 90% लोग इसमें फेल होते हैं, और मैं नहीं चाहता आप लोग फेल हो। आप लोग इसको इंप्लीमेंट करिए, जब इंप्लीमेंट करेंगे फिर आप सीख भी जाएंगे। तो इन्हीं के साथ ही मुमताज जी आप आइए, थैंक यू वेरी मच। सर जी मुमताज सर मीटिंग लीव कर चुके हैं, आई थिंक उनका नेटवर्क है। यहाँ पे सुनील सर। ओके सुनील भाई। सर इसके आगे मैं क्या बोलूं, वही आपने सब कुछ बता दिया है, इसके बाद मेरा बोलना बनता भी नहीं है। और क्योंकि जो आपने बताया, मैं यही कहूंगा इम्प्लीमेंटेशन में ही सारी पावर है। तो हम लोग इसको नोटिस तो करें ही करें अपनी डायरी में, बट इम्प्लीमेंट के ऊपर काम करेंगे तो तभी रिजल्ट देगा। विद्या भाई कई बार कहते हैं कि अगर किताबों में नॉलेज होती तो अवार्ड किताबों को मिलते, है ना। किताबों को इम्प्लीमेंट जो करते हैं उनको अवार्ड मिलते हैं। तो हम लोग किताबें नहीं, अवार्ड लेने वाले बनेंगे, और वह अवार्ड लेने वाले तभी बनेंगे जब हम उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। थैंक यू सो मच। तो मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है, यही एडवाइस है कि प्लीज इस चीज को इम्प्लीमेंट करिए। हम लोग आने वाले कुछ महीनों में नंबर 1 पोजीशन पे अपने ऑनलाइन बिजनेस को रॉक करने वाले हैं। पूरी तैयारी हो चुकी है, आप देख रहे हैं, लीडर पैशनेट है, आग लगाएंगे ऑनलाइन बिजनेस पे विद इन 6 मंथ। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। दोस्तों कल 4 बजे हमारा अगला सेशन है, जो कि फॉलोअप कैसे करेंगे, हम लोग किस तरह से हम फॉलोअप करें उसके ऊपर। बहुत सारे लोगों ने लोगों को बिठा के यहाँ पे प्लान दिखवा दिया है, अब उनको अगला स्टेप नहीं पता कि उनके साथ क्या करें, है ना। तो कल हम उस पर बात करेंगे, राइट। थैंक यू वेरी मच।